अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? चले सर इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड, फिर सरकाजी का इंशाल्लाह बैकग्राउंड होगा, और फिर इंशाल्लाह जो है सीए के बारे में बात करेंगे, और फिर ओवरऑल एफएआर 1, और फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आ जाएंगे बाकी अपने कोर्स कंटेंट के ऊपर। क्वालिफाइड सीए, आर्टिकल्स मैंने की पीडब्ल्यूसी से, उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में रहा जिसको जिंदगी में आपने सबसे ज्यादा गालियां दी हैं, के इलेक्ट्रिक। फिर जो है यूनिलीवर में रहा, यूनिलीवर में मैंने काम किया, और फिर यूनिलीवर के बाद एक और कंपनी में रहा, लिस्टेड कंपनी में। उसके बाद मुझे फील हुआ कि कुछ अपना करना चाहिए, तो आज एक फर्म का पार्टनर हूँ। और तो ये माशाल्लाह तकरीबन मुझे प्रोफेशनल लाइफ में 10 साल से ज़्यादा हो गए। सीए आप समझे, मेरी आर्टिकल शुरू हुई थी 2010 में, आज हम माशाल्लाह 2022 में, तो 12 साल के आसपास मुझे हो चुके हैं प्रोफेशनल लाइफ में, जिसमें मैंने यूनिलीवर, के इलेक्ट्रिक, पीडब्ल्यूसी और बाकी जगहों का एक्सपीरियंस लिया है। और अभी एक ऐसी फर्म के साथ हूँ जिसके माशाल्लाह 6 शहरों में ऑफिस है, और उसका मैं कराची ऑफिस देख रहा होता हूँ। अब आता हूँ टीचिंग के बैकग्राउंड से। टीचिंग शुरू की मैंने 2015 से, और सीए की इससे पहले तो काफ़ी कर रहा था, लेकिन सीए की 2015 से शुरू की। उसी में मैं 2015 में ही सीए क्वालिफाई किया था मैंने, और उसके बाद से पहले एफएआर 2 से शुरू की, फिर एफएआर 1 पढ़ाना शुरू किया। एफएआर 2 माशाल्लाह कोई तकरीबन 2015 से पढ़ाई जा रहा हूँ, और इसके बाद एफएआर 1 2017 से पढ़ाना शुरू किया। और माशाल्लाह एफएआर 2 के अंदर 2 गोल्ड मेडल हैं मेरे, और लगातार माशाल्लाह गोल्ड मेडल हैं। ऐसा हुआ नहीं है कभी आईकेप की हिस्ट्री में कि एक ही टीचर के 2 लगातार गोल्ड मेडल आ गए हों। तो मेरे माशाल्लाह स्प्रिंग ऑटम 20 और स्प्रिंग 21 में, और एफएआर 1 में एक मेरिट है। बाकी जो है एक चीज के ऊपर मैं बड़ा बिलीफ रखता हूँ, जो कि आप लोग शायद इंशाल्लाह आगे जाके रखेंगे, अभी इतना नहीं रखते हो। कितने लोगों ने सुना हुआ है कि सीए एक मुश्किल क्वालिफिकेशन है? नहीं होती, सभी ने सुना हुआ है। मैं आपको बताऊं, सीए एक इतनी मुश्किल क्वालिफिकेशन नहीं जितनी बता दिया गया है। अगर आप सीए का जिस्ट समझ जाएं तो सीए करना बहुत आसान है। मैं एक बड़ा एवरेज स्टूडेंट था, और उस एवरेज स्टूडेंट होने के साथ साथ बस अल्लाह ने एक चीज़ डाल दी थी कि कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि यार स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट स्टडी पे फोकस किया, और सीए बड़े आराम से मेरा माशाल्लाह हो गया। ऐसा नहीं पेपर नहीं रुके, उनसे क्या लर्निंग्स ली और फिर आगे बढ़े। तो अब मेरी कोशिश यही होती है एज अ टीचर आपको ये सिखा दूं कि सीए अगर आसानी से करना है तो स्मार्ट स्टडी आपने करनी है। अब स्मार्ट स्टडी क्या होती है ये हम इंशाल्लाह क्लास में सीखेंगे। ये बात आपके दिमाग में ज़हन नशी हो कि सीए मुश्किल, और मैं आप सबको श्योरिटी देता हूँ कि सीए इंशाल्लाह आप बड़े आराम से पास करेंगे अगर आपने क्लासेस के दौरान हमसे सीख लिया, और यकीनन सीख जाएंगे कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है। हम केएनएस में ऐसे करते हैं कि यूजुअली एफएआर 2 जैसे मैं पूरा पढ़ाता हूँ, पीआरसी का जो अकाउंटिंग है वो सरकाजी माशाल्लाह पूरा पढ़ाते हैं। सर फिर एफएआर 1 के अंदर क्यों बाइफर्केशन, आप 2 टीचर्स क्यों हैं? बेटा उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है, रीजन ये है कि एफएआर 1 का सिलेबस भी 2 तरह का है। एक इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्या होते हैं अभी वो हम देखेंगे। दूसरे इसके अंदर जो चीज है वो है आपके अदर अकाउंटिंग एरियाज, जिनके ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो नहीं है बट है वो भी अकाउंटिंग का ही हिस्सा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला मेजरली मैं कवर कर रहा होता हूँ, और अदर अकाउंटिंग एरियाज वाला सर काजी कर रहे होते हैं। सर काजी माशाल्लाह टीचिंग में मेरे ख्याल में प्रोफेशनल टीचिंग के अंदर 2009-2010 से हैं, और माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के फेवरेट हैं। सर काजी की बहुत अच्छी बात यह कि इतनी प्रैक्टिस कराते हैं कि कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर बस सही है। और माशाल्लाह इतना प्रैक्टिस फोकस्ड है ये सरकाजी का माशाल्लाह एक अपना स्टाइल है।
हम एक बात की मैं अभी आगे आके और भी बात करूंगा, सर काजी के पास इंट्रोडक्शन हो जाए कि हम किस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलेंगे। आपको पास कराना हमारी जिम्मेदारी है स्मार्ट, और सिर्फ यहाँ पास नहीं कराना है फेयरवेल में, पूरे सीए में कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है ये भी हम इंशाल्लाह आपको इसी क्लास में सिखा देंगे। बस पॉइंट ये है कि आप सीख जाएं इंशाल्लाह और रेगुलरली क्लासें लें। तो सर काजी, ओवर टू यू। आप माशाल्लाह अपने एक इंट्रोडक्शन भी कराएं और बताएं किस तरीके से हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा नाम उमर काजी है और क्वालिफ़िकेशन के हवाले से मास्टर्स और एसीए में मेरी क्वालिफ़िकेशन है। टीचिंग एक्सपीरियंस तकरीबन 15 साल मुझे हो चुके हैं और इंडस्ट्री में भी मेरा काफ़ी वक्त गुजरा, लाइक ब्रोकरेज हाउसेस के अंदर, जिसमें आरिफ हबीब है। यहाँ पे मैंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया काम के हवाले से एज अ रिसर्च एनालिस्ट। इसके अलावा जो टेक्सटाइल एरिया है, अब्दुल्ला टेक्सटाइल के अंदर मैंने काम किया। इसके अलावा महमूद टेक्सटाइल है। ये प्रैक्टिकल साइड का मेरा थोड़ा सा मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। अराउंड तकरीबन 6 से 7 साल इस इंडस्ट्री पे वक्त लगाया, जिसमें काफ़ी कुछ सीखा, पढ़ा और उसको इम्प्लीमेंट करता हुआ देखा। और टीचिंग समझे मैंने स्टार्ट कर ली थी 2007 और 8 में, और उस वक्त से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, जिसमें स्कूलिंग साइड पे भी पढ़ाने का अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिसमें आपका कैम्ब्रिज साइड हो गया और स्पेशलिटी मतलब बेसिकली ए लेवल्स और ओ लेवल्स अकाउंटिंग के हवाले से स्टार्ट यहाँ से लिया था। टीचिंग को अगर हम डिस्कस करें कि टीचिंग कहाँ से स्टार्ट की, तो आई स्टार्टेड माई करियर कहाँ से, टीचिंग ए लेवल्स ओ लेवल्स की अकाउंट से, और बिजनेस स्टडीज वगैरह का सब्जेक्ट आता था। कुछ अर्से वहाँ पे निकाला। अच्छा, ये वो टाइम था जब जॉब भी चल रही थी और साथ साथ अपना हुक्का पानी मतलब खुद ही बंदोबस्त करना शुरू कर दिया था। जैसे आज के दौर में मेरे ख्याल से हर बंदे को एक सर्टेन अमाउंट घर वालों से मिल रहा होता है, बाकी उसने अपना भी, जाहिर बात है खर्चे वगैरह इतने हो जाते हैं इंसान के कि कब तक माँ बाप के आगे देखते रहे कि यार पैसे मिल रहे हैं तो हम अपना खर्चा चलाएं। और खर्चा आपको पता है दिन ब दिन बढ़ते ही हैं, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, खर्चे अपना मुंह बंद नहीं करते, उन्होंने बढ़ना ही है। तो जॉब के साथ साथ ये सारे काम शुरू किया। पता नहीं था कि आगे टीचिंग की तरफ आना भी है या नहीं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ रियलाइज ऐसा होना शुरू हुआ कि यार मुझे जॉब में इतना मजा नहीं आ रहा जितना मजा टीचिंग में आ रहा है, क्योंकि इसमें हर एक का अपना अपना एक बिल्ट इन मिजाज होता है। तो इस तरफ इंटरेस्ट बढ़ते गया। तो मैंने आपसे जिक्र किया, स्टार्टिंग की थी अपनी जो टीचिंग है वो ओ ए लेवल साइड से, फिर स्लोली ग्रेजुअली स्विच करते गया एसीसी की टीचिंग के ऊपर, जॉब साथ चल रही। फिर जहाँ क्वालिफिकेशन कंप्लीट होते गई और फिर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते गई और सीखते गए प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे आके जमना और लोगों से इंटरेक्ट करना, बिकॉज हमारी हर क्लास में कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास हैं, आपके पास मौजूद नहीं है नॉलेज के हवाले से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग मुसलसल आपके बेसिस पे जो है हर क्लास की बेसिस पे आपसे भी सीखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी नॉलेज आपको शिफ्ट करने आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास नॉलेज के एतबार से हम आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ आपसे सीख रहे होते हैं। इसका मतलब 2 वे प्रोसेस है, खाली हमने आगे चीजें थोपनी नहीं है, देखना है कि सामने वाला बंदा कौन सी बात किस तरह से अंडरस्टैंड करता है। तो समझे ये स्कूलिंग साइड से शुरू हुआ। टीचिंग का एक्सपीरियंस तकरीबन मुझे 15 साल हो चुके हैं अराउंड। फिर साथ साथ यूनिवर्सिटीज में, इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का एक टाइम गुजरा, फिर ज़ैबिस्ट और सीबीएम में। तो करंटली अभी मैं ज़ैबिस्ट और सीबीएम के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, और वहाँ पे जो बड़े अंकल आंटीज वाले जो स्टूडेंट होते हैं तो उनके साथ एक अच्छे से इंटरेक्शन है। तकरीबन 6 साल वहाँ पे हो गए। तो ये तो वो काम है जो आपके साथ मतलब पब्लिकली हम लोग शेयर कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं काम के एतबार से कि यार कर तो रहे हैं हम, जाहिर सी बात है खामोश बैठने वाली तबीयत है नहीं, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में लगे ही होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सबके साथ शेयर कर ली जाती हैं काम के हवाले से, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर ने भी राज के तौर पे रखी हुई होंगी। तो हर एक बंदे का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। तो बेसिकली हम लोग टीचिंग से ही एसोसिएटेड, और रहा सवाल इसका कि सर ने हमारी तारीफ में 2 बात बोल भी दी, जिसको हमने खुद मुंह से बोलना अच्छा भी नहीं लगता, कि स्टूडेंट भी आजिज आ जाता है कि सर बस कर दें, इतनी प्रैक्टिस जो है ना हमने सोचा नहीं था कि आप करवाएंगे। मैं फिर सवाल ये करता हूँ, हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का,
और चाहे मैथ्स का भी क्यों ना हो या कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसमें हम लोग एक दूसरे की मुस्कुराहट देखने के लिए नहीं आए हुए। मुस्कुराएं आप भी हमें देख के, हम भी देख के मुस्कुराएंगे, लेकिन इतना बड़ा मुंह भी नहीं फाड़ना है। बात सारी ये कि यार हम लोग यहाँ पे रिटन प्रैक्टिस, अच्छा कुछ चीजों में मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं आप पे भरोसा तो करूंगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं करूंगा। तो क्यों मैं आप पे इतना भरोसा करूं और काम दो कि भाई आप अच्छे बच्चों की तरह घर जाएंगे और वो मतलब काम शाम करेंगे, यही बिठाओ और यही करवाओ। और सिर्फ आपने करना क्या होगा, जितना काम यहाँ पे कर लिया सिर्फ उसको रिवाइज करना है। जिन स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ा हुआ है वो जानते होंगे, सबके लिए मैं अच्छा हो भी सकता हूँ, हो सकता है ना हो, बिकॉज हम लोग परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में कमी ना कमी, कोई ना कोई कमी होती जरूर है। तो मैं परफेक्ट नहीं हूं ना कोई और शख्स। जो एक ही हस्ती थी उसके बारे में सब जानते, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में हम कहते हैं कि हाँ यार वो हमारे लिए एक आइडियल। बाकी इंसान है, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको मेरी पसंद नहीं आएंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि हमारी जबान में अल्लाह इतनी ताकत दे कि हमारी जबान से निकली हुई हर बात आपके लिए फायदेमंद हो और वो आपकी कामयाबी का सबब है। तो प्रैक्टिस जो है उसमें इंशाअल्लाह किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी रहा सवाल इसका कि सर अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग है, वो मेरे लिए बड़े हॉट फेवरेट होते हैं क्योंकि वो बड़े डेडिकेटेड होते हैं और डे वन से सीरियस भी होते हैं। तो उनके ऊपर जब हम एफर्ट करते हैं तो उनका रिस्पॉन्स बा खुदा, मैं उस जगह से आपसे मुखातिब हूँ जहाँ से हमारा रोजगार जुड़ा हुआ है, तो झूठ नहीं बोलूंगा। वो स्टूडेंट जो मेडिकल या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, सर भी इस बात को एंडोर्स करेंगे, उनकी तरफ से एफर्ट ज्यादा दिखती है एज कम्पेयर टू वो बच्चे जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, या वो बच्चे जो फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की भी अगर क्यों ना, वो समझ रहे होते हैं कि हाँ यार नंबर्स हमारे स्ट्रॉन्ग है। कॉमर्स वाले समझते हैं हमने 2 साल पढ़ी हुई है, हाईकॉम में 2 साल हमने अकाउंट्स पढ़ी है, हमने सर ओ लेवल्स में 3 साल और AS A2 में हमने 2 साल, तो 5 साल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। बेशक अकाउंटिंग पढ़ी हुई है लेकिन यहाँ का मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा डिफरेंट है। और हमारे पास टाइम ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट है, कुछ नहीं कुछ अराउंड 4 महीने। और इस दफा का सेशन हमारे लिए वैसे ही बहुत शॉर्ट किस्म का है, जिसमें हमारा ओरिएंटेशन में डिस्कशन हुआ था कि ईद है, फिर बहुत सारी और भी एंटरटेनमेंट की हम खुद मौके ढूंढ ही लेते हैं कि यार अभी कौन पढ़ने वाला है। लेकिन क्या है, हमने पढ़ना पड़ेगा। और मेडिकल वाले या इंजीनियरिंग वाले बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं कि उनको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़े। बस सिर्फ एक वादा उनसे ये लेना होगा कि आपने बैकआउट नहीं करना है। अब आ गए हैं इंशाअल्लाह ताला, पीछे पलट के देखना नहीं है, आपने बस मेहनत करनी है। और रहा सवाल इसका कि लोग कहते हैं मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, काम जिंदगी में आसान कौन से। छोटे बच्चे को आप नर्सरी में भेजते हैं ना, उसकी भी परफॉर्मेंस उस वक्त अच्छी होगी जब माँ बाप का सपोर्ट कंटिन्यूसली होगा और टीचर का सपोर्ट होगा, दो तरफा। तो हम लोग अकेले खुद कुछ नहीं कर सकते। अगर बच्चा नहीं करना चाहता ना तो कोई और इसका हल नहीं है। और सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र ये है कि हमें, चाहे हमें यहाँ पे चाचा लेके आए या मामा लेके आए या हमारे कोई चाहने वाले और उन्होंने बोला भाई सीए करोगे तो बात आगे की जाएगी, अदरवाइज नहीं, तो जिसने भी किया उसका बहुत बड़ा एहसान है। क्योंकि सही जगह पे आ जाना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ऐसे आपके कितने सारे दोस्त हैं जिनसे आप जिक्र करते हो कि यार मैं सीए कर रहा हूँ, यार अभी छोड़ हम तो बीबीए में जा रहे हैं, वहां का माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट है। और 2 4 6 महीने बाद वो बोलेंगे यार तेरे पास क्या हासिल हुआ, आप बोलेंगे फिलहाल तो कुछ नहीं, तू आ तेरी दोस्ती कराता हूँ। सर ये खुश कितना हो रहे हैं भाईजान। देखिए बात सुने, सिर्फ 2 साल की बात है, सिर्फ 2 साल की बात है। जहां आपका कैफ कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद वो लोग जो आज आपसे जरा कटते हैं वो खुद आपके पीछे आ रहे होंगे और आप फिर देखना कि आपका मिजाज कितना चेंज हो जाएगा। बस अपनी, जिसे कहते हैं ना इंसान औकात ना भूले, हमेशा नीचे झुक के चले, चाहिए कभी भी नॉलेज की बेसिस पे भरमबाजी ना दिखाए, तो अल्लाह ताला भी खुश होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये, सिर्फ ये 2 साल यानी कि कैफ अगर आप निकाल लेते हैं, इंशाअल्लाह ताला जरूर निकालेंगे, सिर्फ ये 2 साल की बात है। और आप खुद देखेंगे, एक पर्ची बना के आप किसी कब्र में दफन कर दें और देखेंगे 2 साल कैफ कंप्लीट करने के बाद वो लोग जो आज आपसे कटते थे वही लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जहां आपका कैफ हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो अपॉर्चुनिटीज दिन ब दिन जो है वो बढ़ते चले जाती हैं। ये बात याद रखिएगा। आज वो लोग जिनके पीछे आप मिसाल के तौर पे खज्जल ख्वार हुए, वही लोग जब आपका कैफ कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पीछे ही सारे लोग, जैसे कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम के चक्कर में पड़े होंगे। बाकी कोई ऐसे सवाल है? अच्छा, यहाँ पे भी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल 0 मीटर बैठे हुए, यानी कि जिनका कोई का बैकग्राउंड नहीं है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें कितने ऐसे बच्चे जिनको अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है।
बिल्कुल अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, मतलब बिल्कुल जीरो। देखिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि सर अगर हमने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई तो पता नहीं हमारा क्या होगा। अच्छा एक और चीज, वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनकी अकाउंटिंग कहीं ना कहीं वीक है, सही है जी, तो उनके लिए भी हम कुछ अलग से क्लासेस लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अज्यूम ये कर रहे होते हैं सर 2 साल पढ़ी हुई अकाउंटिंग मसला कुछ नहीं है। अभी एक आध सवाल बिल्कुल बेसिक ही मैं आपसे अगर पूछूं फॉर एग्जांपल, लेकिन मैं पूछना नहीं चाहूंगा सर, क्योंकि मुझे पता है जवाब आ ही जाना है, लेकिन मैं पूछूंगा फिर भी नहीं। अगर मैं एक आध सवाल ही पूछता हूँ, लेट्स सपोज आपने कहा सर हमने अकाउंटिंग 5 साल पढ़ी हुई है सर, मसला है कोई नहीं, भाई घूमता है तो अकाउंटिंग के स्टाइल में घूमता है वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ये भी अज्यूम कर रहे होते हैं कि सर 2 साल पढ़ी हुई है मसला कुछ नहीं है, सर ओ लेवल्स में ए लेवल्स में अकाउंट्स पढ़ी मसला नहीं है। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज का सामना करना पड़ता है इस क्वालिफिकेशन के हवाले से, तो उस वक्त वो इधर मुंह छुपाते हैं उधर मुंह छुपाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी हम एक सेशन रखेंगे जिसमें बिल्कुल 0 मीटर बच्चा ही बैठा होगा और वो आते हैं पढ़ने की नीयत से, तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। बिकॉज हमने बेसिकली जो ट्यून करना है वो सीए प्रोग्राम के हवाले से ट्यून करना है, कोई आईकॉम या बीकॉम या ओए लेवल्स के हवाले से नहीं। जो पढ़ा बेहतरीन पढ़ा, जिन उस्तादों से पढ़ा वो हमसे भी बहुत अच्छे, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो ट्यून कर रहे हैं, लाइक मुझे अगर 15 साल हो गए, मैं स्कूल कॉलेज से स्टार्ट हुआ, अभी यूनिवर्सिटीज में हूँ, यहाँ पे तकरीबन 2012 से केनेस के साथ हूँ, और बड़ा अच्छा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। मेरा सर हसान का, अल्लाह इसमें खैर डाले बरकत डाले। तो एक अरसे से लगे हुए हैं, तो स्टूडेंट के मिजाज को काफी हद तक हम लोग समझते हैं। ये नहीं कि हम बिल्कुल एंड हैं, हम काफी हद तक बेहतर समझते हैं, और बाकी हम अल्लाह से मुसलसल दुआ मांग रहे होते हैं कि हमारे इतनी हौसला हिम्मत ताकत दे कि हमारी बात आप तक समझ आ जाए और आप तक पहुंच सके। तो हमारे एंड पे पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन कॉमर्स वाले स्टूडेंट, जैसे लास्ट सेशन में भी सर ये हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, लेकिन उन लोग को जहां बीच में ऐसे मसाइल का सामना हुआ कि वो हमसे बात कर भी नहीं पा रहे, और पूछो उनसे तो हाँ सर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टक हो रहे थे। तो बेसिकली हमारे पास टाइम शॉर्ट है, जिस तरह का टाइम हमें मिलता है उस टाइम के अंदर हमने एक बड़े एरिया को कवर अप करना है। बाकी सर हसन क्या कहते हैं आप? देखिए सर काजी ने माशाल्लाह बड़े अच्छे से ब्रीफ किया। एक चीज हमें जो ज्यादा फील हुई ना, एक बच्चा जो बिल्कुल इंजीनियरिंग मेडिकल का है, सही है, वो बच्चा आ गया था लास्ट टाइम भी बेसिक्स की क्लास में, उसकी सर काजी ने बेसिक्स बहुत माशाल्लाह इंप्रूव कर दी, हो गई अच्छे से उसको इतना। लेकिन एंड में हमें फील हुआ कि एक वो बच्चा, खास तौर पे इंटर कॉमर्स का या ए लेवल्स कॉमर्स का वो बच्चा, जिसने मतलब जिसकी बेसिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और लास्ट टाइम ज्यादा मसला इसलिए था क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पास हो गए थे बगैर एग्जाम के। तो उस बच्चे ने शुरू में तो क्लास नहीं ली कि सर मुझे सब कुछ आता है, वो बेसिक्स वाली, लेकिन एंड में वो बच्चा स्ट्रगल करना शुरू हो गया क्योंकि उसकी बेसिक अगर बनी हुई थी तो इतनी अच्छी नहीं थी। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरी बेसिक बहुत अच्छी है, दैट्स गुड, फिर आप बेसिक्स वाली क्लासें ना लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी बेसिक्स थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो बेशक आपका बैकग्राउंड कॉमर्स के, आप बेसिक वाली क्लासें लें। अब आता हूं कि सर हम लेकर किस तरीके से चलेंगे क्लासेस को, आप सुनिएगा। मैं और सर काजी दोनों की क्लासें चलेंगी और आपने दोनों की लेनी है। अब सुनना, जिन बच्चों को लगता है मेरी बेसिक बहुत स्ट्रांग है, अच्छी है, ए लेवल्स कॉमर्स का बैकग्राउंड है, इंटर कॉमर्स में भी मुझे अच्छे से डेबिट क्रेडिट आते हैं, वो शुरू के वीक में बेशक सर काजी की क्लासें ना लें, मेरी लेंगे। बाकी बच्चे मेरी भी लेंगे क्योंकि मैं भी आपको कुछ ना कुछ बेसिक्स कवर करा रहा हूँगा, जिससे इंशाल्लाह आपको जो रेलेवेंट टॉपिक होगा उसमें मसला नहीं होगा। लेकिन जो आपको बिल्कुल बेसिक डेबिट क्रेडिट वाली चीजें होंगी वो सर काजी भी पैरेलल करवा रहे होंगे। और सर काजी इंशाल्लाह आप ये समझें कि मेरी क्लासों की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी में शुरू में 1-2 क्लासें जो है ना हफ्ते में लूंगा, थोड़ी सी स्लो होगी जब तक जो आपका जो काजी वाला सर काजी का पोर्शन है बेसिक वाला वो स्ट्रांग हो जाता है। तो इंशाल्लाह यूं चलेंगे और आप देखेंगे 1 से 1.5 हफ्ते के बाद सबकी माशाल्लाह जो है ना एक फ्लो में आएंगे, क्लासें माशाल्लाह बिल्कुल रेगुलर तौर पे चलेंगी। सर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँ, लगे रहने दें। मुझे सिर्फ आपके साथ जो मेडिकल स्टूडेंट बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट नहीं, इंजीनियरिंग जस्ट गिव मी 1.5 वीक, सही है,
कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से जानते हो कि मैंने भी पहले बात की थी 1 से 1.5 हफ्ता या बहुत हुआ 2 हफ्ते, जस्ट गिव मी इतना टाइम, सही है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से 1.5 से 2 हफ्ते बाद वो ये नहीं कहेंगे कि सर हम लोग मेडिकल वाले हैं, वो वक्त गुजर जाएगा 2 हफ्ते के बाद। यानी कि फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मेडिकल वाले हैं या आप इंजीनियरिंग वाले हैं, जस्ट गिव मी 2 वीक्स। उसमें हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बगैर कोई और हल नहीं है। यहाँ पे आके सिर्फ मैंने परफॉर्म नहीं करना है, आपसे फोर्सफुली परफॉर्म भी कराना है। तो जब परफॉर्म आप भी करेंगे मैं भी करूंगा, तो सिर्फ 2 हफ्ते की ये मार है। उसके बाद क्या कॉमर्स वाले, सही है जी, क्या मेडिकल वाले, क्या इंजीनियरिंग वाले, ये इंशाल्लाह ज्यादा दूर की बात ही नहीं है, जस्ट 2 वीक्स इंशाल्लाह ताला। मुझे अल्लाह पे बड़ा भरोसा है कि, और अपनी मेहनत पे भी है कि जिस तरह से हम काम करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है, हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम नहीं है। लेकिन अगेन सिर्फ कामयाबी उसकी है जो खुद भी कुछ करना चाहता है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ना सर कर सकते हैं ना वालिदैन, बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह नेक हिदायत है। 2 हफ्ते का सर ज्यादा से ज्यादा होगा टाइम, जिसमें एटलीस्ट वो स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो मेडिकल का हूँ, ये उनके अल्फाज जो है ना मुंह से बंद करवाने, और उनको खुद ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ सर हम तो बिल्कुल क्लास के फ्लो में जा रहे हैं। तो इसके लिए जाहिर सी बात है, अब आप खुद सोचें ना, हमारे साथ जो स्टूडेंट अभी बैठे हुए हैं वो कौन से स्टूडेंट है कॉमर्स वाले जिन्होंने 2 साल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है आईकॉम के अंदर, हम उनके दरमियान बैठे हुए हैं, जरा बात को समझिएगा। हमारे दरमियान कौन लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ओ लेवल्स ए लेवल्स में 5 साल अकाउंटिंग पढ़ी, यानी कि आप अपने राइट लेफ्ट पे देखते हैं तो कौन स्टूडेंट्स बैठे हुए कॉमर्स वाले जिन्होंने 2 साल अकाउंटिंग पढ़ ली है, कौन लोग और बैठे हुए जिन्होंने 5 साल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, और हम सर हमें तो अकाउंटिंग की अलिफ बे भी नहीं आती। तब आप खुद सोचें हमारे एंड पे कितना चैलेंज है। लेकिन काजी माशाल्लाह उस चैलेंज को ऐसे कवर करेंगे कि सर वो बाद आप लोग सेम पेज पे हो एटलीस्ट इंशाल्लाह। देखें वो 2 साल या 5 साल वाला गैप 2 हफ्ते में कवर अप नहीं हो सकता, लेकिन मैं सिर्फ अपना एक पेन बता रहा हूँ कि उसमें हमारी एफर्ट कितनी होगी और आपकी भी कितनी एफर्ट होगी। और सर आपके लिए ये फर्स्ट होगा, हमारे लिए पता नहीं कितनी दफा हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तभी हम ये बोल रहे हैं 1.5 से 2 हफ्ते। मैं अगेन रिपीट करता हूं, उस लेवल पे नहीं आ सकते, देयर इज नो शॉर्टकट टू एनी एक्सपीरियंस, लेकिन हम इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि एटलीस्ट क्लास में जब मैं या सर हसन कोई भी बात कर रहे होंगे तो वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, वो बोलेंगे हाँ सर हम लगे हुए, हमें बात समझ आती है। तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा एफर्ट आपके एंड पे मुसलसल की बुनियाद पे होनी है। आपको किसी भी चीज में समझ में नहीं आ रहा, बेसिक्स इंशाल्लाह, और मेरी भी साथ साथ जो टॉपिक रिलेटेड होगी वो बेसिक्स होंगी, तो ये हमारी गारंटी आपको पास करवाना। मैं चाहता हूं कि ये चीज सब लोग एक दफा पहले पेज पे लिख लें, CA is easy, you just need to learn how to study smart। ये 2 लाइनें अगर आप लिख लेंगे अगर अभी अपने पास रजिस्टर में, तो इंशाल्लाह आप थ्रू आउट द बैच मोटिवेटेड रहेंगे, और हम सिखाएंगे कि सर किस तरीके से पास हुआ जाता है। मैं आप सबको आज से 5 साल डाउन द लाइन, 5 साल या उससे भी पहले इंशाल्लाह डाउन द लाइन देख रहा हूं कि सारे क्वालिफाइड हो, न्यूयॉर्क की कोलंबन की गलियों में घूम रहे हो। क्यों ऐसा कह रहे हैं सर आप? इसलिए कह रहा हूं पोस्ट कोविड में आपको बता नहीं सकता हूं मेरा बच्चा के पोस्ट कोविड इतनी अपॉर्चुनिटीज माशाल्लाह आई हैं कि इस वक्त जो बिग 4 अकाउंटिंग फर्म आपने सुना होगा कहीं, बिग 4 PwC, EY, KPMG, डिलाइट, सब खैर हमारे मुल्क में इतनी नहीं रही, वो बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स जो हैं सर वो खाली हो गई है पाकिस्तान में। क्यों सर? उनके जितने भी आर्टिकल्स कंप्लीटेड लोग थे वो सारे के सारे सबकी जॉब बाहर हो गई है या तो यहाँ पर इंडस्ट्री में हो गई है। अभी भी माशाल्लाह तकरीबन समझें हफ्ते में मेरे 2 से 3 दोस्त मुझे राब्ता करते हैं कि यार क्वालिफाइड लोग चाहिए या फाइनलिस्ट लोग चाहिए जिनके आर्टिकल्स कंप्लीटेड हो। इस वक्त मार्केट पोस्ट कोविड CA की माशाल्लाह इतनी अच्छी चल रही है, तो ये बात आप याद रखें कि आप माशाल्लाह जिस फील्ड में है ना, तो वो आपको इंशाल्लाह 4.5-5 साल में आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि आप अपनी फैमिली जो है उसका स्टेटस चेंज कर सकते होंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंशाल्लाह चेंज कर सकते होंगे, प्रोवाइडेड स्मार्ट स्टडी सीख जाए, साथ रहें और मेहनत करें इंशाल्लाह। चीजें सर मैं कहता हूं सिर्फ CA में एक बात याद रखना, जो सिर्फ जाओगे ना अभी
दुनिया भरी पड़ी है उन लोगों से जो वो सीए के स्टूडेंट्स जो कि गालियां दे रहे हैं, सीए छोड़ चुके हैं या जिनका क्वालिफाई नहीं होके दे रहा, और कह रहे हैं कि यार बेकार फील्ड है XYZ। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर उनको अनफॉर्चुनेटली ये टीचर्स के पार्ट पे गलती होती है, क्लास में नहीं सिखाते कि बेटा कैसे पेपर में पास होना है। ये चीज क्लास में सीखनी है। देखें, हम 5 महीने में आपको जितना कुछ भी पढ़ा दें, लेकिन हम अगर आपको ये नहीं सिखाए ना कि बेटा पेपर में किस तरीके से इस सवाल से तुम मार्क्स निकालोगे, तो बेवकूफ़ी होगी हमारे पार्ट पे और आपके साथ ज्यादती होगी कि यार नहीं। तो हम क्लास में सिखाते हैं हाउ टू परफॉर्म इन एग्जाम, हाउ टू परफॉर्म इन एग्जाम। सर याद रखें कि सर एक बंदा नेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी करे, डोमेस्टिक में बहुत अच्छे रन्स बनाए एक क्रिकेटर, लेकिन इंटरनेशनल में आकर अकमल बरादरान की तरह परफॉर्म ना कर सके, तो फिर किस काम का वो क्रिकेटर। तो आपको ये सिखाना है कि बेटा इंटरनेशनल मैच, जब IKF का मैच होगा उसमें भी परफॉर्म करना है, क्लास में सीखना है। चले सर, अब मैं आता हूं व्हाई स्टूडेंट्स फेल इन CA एग्जाम्स। ये बात हम करेंगे, इसके बाद सर काजी से हम इजाजत चाहेंगे, यहाँ पर सर काजी का भी इनपुट लेंगे। सबसे पहले होता है सर पुअर, वास्ता इन लोगों के साथ मुसलसल ही पड़ेगा और उम्मीद है मतलब बहुत अच्छे लफ्जों में आप हमें जिंदगी भर याद रखेंगे। और CA क्वालिफिकेशन में 4 दफा ये पर्चा हमने एग्जाम किया जा रहा है। एक तो PRC 4, पूरी इस क्वालिफिकेशन में 4 दफा अकाउंटिंग का पर्चा आ रहा है सर। एक तो PRC 4, बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने दिया ही नहीं है, हमें उसी वजह से इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जो मतलब बिल्कुल AFC, मेरे ख्याल में सारे आप लोग AFC वाले ही होंगे ना, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो भी PRC हो, क्योंकि PRC के जो सर IKF भी परेशान है, वो स्कीम अप्रूव नहीं। लेकिन ये जो सारे बच्चे, इनको सर हमें इंशाल्लाह उस बेस पे लेके जाना है। जी सर, 4 दफा हमने पर्चा आ रहा है ओवरऑल CA क्वालिफिकेशन में इंक्लूडिंग PRC। तो PRC 4, वहां पे अकाउंटिंग की बेसिक बुनियाद रखी जा रही है। उसके बाद फिर आ रहा है CAF 1 जिसको FAR 1 भी बोला जाता है, फिर आ रहा है CAF 5 जिसको FAR 2 बोलते हैं, फिर आता है CFAP। यानी कि पूरी इस क्वालिफिकेशन में अकाउंटिंग का पर्चा जो है ना वो जान छोड़ने वाला नहीं है। और एक बात हम सब जानते हैं, किसी भी लैंग्वेज को अगर हम सीखने जा रहे हैं और हमें बेसिक उस्ताद अगर सही नहीं मिला ना, तो जाहिर सी बात है उस सब्जेक्ट ने हमें थ्रू आउट ट्रबल में रखना है। और इस क्वालिफिकेशन में ये वाहिद पर्चा ऐसा है जो 4 जगहों पे आ रहा है। तो समझे इस क्वालिफिकेशन की जो जान है ना वो इस पेपर पे बेस करती है। 4 दफा ये एग्जामिन हो रहा है। तो इंशाल्लाह मैंने और सर हसन ने मिल के इसकी बुनियाद सेट करनी है और इंशाल्लाह मेहनत होगी 2 तरफा। सिर्फ हमने आगे गधे घोड़ों की तरह मेहनत नहीं करनी कि लगे हुए अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। अपने माँ बाप को भी तो आपने जवाब देना है, वो भी तो उम्मीद लगा के बैठे हुए कि मेरा बच्चा या बच्ची जो है वो CA कर रहा है। तो बेसिकली मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, ये अक्सर मैं बात बोलता हूँ, ना आपसे कोई हमदर्दी है, लेकिन अगर आपके अम्मा अब्बा यहाँ पे बैठे हो तो वो जिस हसरत भरी निगाहों से देख रहे होंगे ना, और उनकी आंखें सिर्फ ये बोल रही होंगी बेटा हमारे बच्चे को पास करवा दो, तो मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है ना आपसे हमदर्दी है। सर ये कैसी बात की, मुझे आपको माँ बाप को जवाब देना है, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। जाहिर सी बात है अगर मैं आपका ख्याल रखूंगा तो कल को रिटर्न मेरे बच्चों की सूरत में भी आना है, सर के बच्चों की सूरत में भी आना है, और इंसानियत इसी का नाम। तो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बोला मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, हमदर्दी नहीं है, बेशक है, लेकिन मुझे उन लोगों को जवाब देना है जो मेरी तरह बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सर हमारे बच्चे का पेपर निकलवा दें, क्योंकि हमारी बड़ी उम्मीद है और हमने बड़ी मुश्किलों से जो है फंड्स अरेंज किए हैं और अपने बच्चे को यहाँ पे दाखिल कराया। कुछ लोग के साथ हो सकता है फंड्स का इशू ना हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ लोग के साथ अगर है या नहीं भी है तो माँ बाप की तो उम्मीद है ना यार, एटलीस्ट उनको धोखा नहीं देना। भले जिसको दुनिया में देना है धोखा दें, वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन यार माँ बाप को धोखा नहीं देना। सर देखिए यहाँ पे 2 मैसेज है। कहने का मेरा मतलब ये है, सर क्या कहने का मतलब ये, मेरा कहने का आके जो है ना कुछ लोगों को धोखा दे दो, जब क्वालिफाई कर लोगे फिर भी वो आ जाएंगे। लेकिन सबसे मेन चीज ये है सर, मेरा कहने का मतलब बड़ा वाज़ेह कर रहा हूँ, जो शख्स अपने वालिदैन का नहीं उनको अगर धोखा देता है, क्या उनकी तकलीफ, मैं अगर अल्लाह ना करे आपके माँ बाप को अभी उल्टी सीधी बात बोलूं तो आपका एकदम खून खोल जाएगा। सर आप होते कौन है क्या हमारे माँ बाप को ये बोला? तो वो भी इसी तरह से दुनिया से आपके लिए फाइट कर रहे हैं। आप खुद सोचो ना, ये बात सुनते हैं ना सोचते हैं। और एक और बात, आज माँ बाप हैं, पता नहीं कल कौन सा लम्हा ऐसा हो जिसके साथ उसके माँ बाप ना रहें। ये कुछ जख्मी बातें हैं जिसको हम इग्नोर कर नहीं सकते। मेरी राय इस तरह से
तो इंशाल्लाह आपका साथ हमारे साथ रहेगा बहुत अच्छा। बेसिक की क्लास मंडे को है इंशाल्लाह। मंडे को सर है, और टाइमिंग जो है अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह कंफर्म कम्युनिकेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर काजी की बेसिक की क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअसली मैं लगाऊंगा। ये नहीं है कि मैंने कहा 1.5 से 2 हफ्ते में हम 2 दिन आ रहे हैं, 3 दिन आ रहे हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, बस अच्छा दिन रहा, ऐसे नहीं। बैक टू बैक क्लासेस लगानी है बेटा, जिसमें 7 से 8 क्लासेस। सही है, घट में घट। आपको मैं बात बता चुका हूँ। आपके साथ कौन लोग बैठे हुए हैं जिनका 2 साल कॉमर्स बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस है? सही है। आपके साथ और कौन लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ए लेवल्स के अंदर 5 साल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है? तो एटलीस्ट मैं 2 हफ्ते के अंदर आपको इतना तो कंफर्ट दूं कि आप लोग उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकें। ये है हमारा पर्पस। थैंक यू सर। फिर मंडे को आप सब केनिस के पेज पे भी देख लीजिएगा सर काजी की कब क्लास होगी। सर काजी अभी ताहिर को इन्फॉर्म कर। थैंक यू सर, काजी के लिए तालियां हो जाए। बहुत शुक्रिया। चले सर, अब मैं आता हूं, और अब आप सब ने मेरी क्लासेस तो कंटिन्यूसली लेनी ही लेनी है। सही है सर। उमर काजी की क्लासेस वो बच्चे लेंगे जो इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के होंगे, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में कुछ बेसिक्स कवर कर रहा हूंगा, वो आप सबने लेनी है। चले सर, अब आता हूं व्हाई स्टूडेंट्स फेल इन सीए एग्जाम्स। ये 4 बातें मैंने अपने तजुर्बे की बेस पर की हुई हैं। सबसे पहली चीज है पुअर या वीक कॉन्सेप्ट्स। बच्चों के पास कॉन्सेप्ट्स नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। एक ट्रेंड चल पड़ा है कि सवालात कितनी प्रैक्टिस करा दो, कॉन्सेप्ट दो ना दो, इसको आधी रात में उठाओ ये बता देगा क्या है। अकाउंटिंग को रट्टा लगवा दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। तुम्हारे पास लॉजिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात, नो प्रॉपर कवरेज ऑफ सिलेबस। छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पिछली मर्तबा, अच्छा एक अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमारे बहुत सारे टीचर्स भी जो है ना इतनी होमवर्क नहीं करते, और वो जब पहली क्लास में जाते ना उनको खुद नहीं पता होता। जो मैंने अभी आपको एक डॉक्यूमेंट दिया है कि ग्रेड एक चीज होती है, ऑनलाइन वालों अभी आपको भी शेयर करता हूँ। ग्रेड एक चीज होती है, सिलेबस एक चीज होता है, कुछ लेवल्स एक चीज होते हैं। उनको पता ही नहीं होता। एक टॉपिक था अभी आप लोग रेशोस। अब वो टॉपिक पेपर में उसके ऊपर लाजमी बड़ा सवाल आना ही आना था, और टीचर्स ने उसको 2 क्लासों में खत्म करा दिया था। उसके ऊपर मेहनत ही नहीं की कि यार बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने टीचर्स ने खुद नहीं देखा कि आईकेप ने अपनी स्टडी टेक्स्ट में, अपनी किताब में उसके ऊपर क्या किस लेवल के सवाल दिए हुए। तो ये चीजें सर होती हैं, तो बच्चे के साथ मसला होता है, नो प्रॉपर कवरेज ऑफ सिलेबस। इसी तरीके से लैक ऑफ प्रैक्टिस इतनी नहीं करवाई जाती। सर अगर आप एक बैट्समैन को 100 वीडियोस दिखा दें दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन की, आपको अगर आज बाबर आजम की, विराट कोहली की कितनी वीडियोस दिखा दी जाए, और खुद आपको नहीं कहा जाए कि भाई तो खुद जाके बैट हाथ में लेके क्रिकेट जो है खेल, तो यकीन माने आप नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती है प्रैक्टिस, और हम कोशिश करते हैं यहाँ पर आईकेप के सवालात कराएं, एसीसीए के, आईसीएडब्ल्यू के, इंग्लैंड के सीए के सवालात भी इंशाल्लाह सब आपको क्लास में कराए जाएंगे। और आखिरी चीज, टाइम एंड, ये याद रखना। इस पॉइंट पे जो है ना आते हुए मैं आप लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं। वो असाइनमेंट मुश्किल अभी 3 मिनट का होगा। 3 मिनट में आपने सबने सोचना है। ये जो एक ईंट होती है ना, ईंट, सही है, ईंट हमारे किस किस काम के आती है? जैसे ईंट दीवार बनाने के काम आती है ना। या आपने बस ये आप बोलेंगे सर ये क्या बातें कर रहे हैं, FAR 1 पढ़ने आए, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आईकेप का मिजाज बता रहा हूँ। ईंट हमारे किस काम आती है? 3 मिनट है, सब सोचें, हो सकता है तो अपने पास लिखें। 3 मिनट है, शुरू हुआ है आपका वक्त। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग चाहें तो चैट पे लिख सकते हैं कि ईंट हमारे किस काम आती है। तीन मिनट है, सोचे। सब बताएं सर। नहीं रुक जा,
हाँ भाई, सोच लिया। चले सर, कंस्ट्रक्शन के काम आती है, सही है। अब कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा दीवार बनाना भी आ गया, घर बनाना भी आ गया, पुल बनाना भी। अब देखिए यहाँ पे मसला पता है क्या है, जो खास तौर पे हमारे मेरे जैसे, मैं भी इंटर का था, इंटर बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं ना, हमारी आदत होती है हम ये कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, हम अलग अलग पॉइंट्स डालेंगे। दीवार बनाने के काम आती है, घर बनाने के, छत बनाने के, सही है, कंस्ट्रक्शन के काम आती है। और बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन में भी कहा, सही है, वो है सर फाड़ने के, सही है। सर देखिए इस्तेमाल तो है ना, सर फाड़ने के भी काम आती है। हलीम की देग को, तो हमने कहा देग को और सोचो लड़को। सही है सर, और सोचो, कभी ईंट की विकेट बनाइए। विकेट बनाने के लिए सर, और बैठने के भाई कुछ नहीं है, खराब बैठ जाओ, सही है, सही है सर। बाकी कभी कभी जो हम गाड़ी में वो उसको सपोर्ट देते हैं, है ना सर, कभी कोई गाड़ी आपने देखा और रास्ते में जाने खराब हो गई, ईंटें लगा के रोक दिया, वो क्या है सर, है ना सर। तो हमने कहा चले हम कह देते हैं रोड ब्लॉकेज, इन सब चीजों के भी काम आती है। अब सर और भी इसके बहुत सारे ये सवाल मैंने क्यों पूछा, जब मैंने आपको कहा ना कि ईंट किस काम आती है, तो मेजॉरिटी ने सिर्फ सोचा होगा कंस्ट्रक्शन, घर बनाना, ये वो XYZ, और कुछ नहीं बोला भाई यार सर बता ही देंगे थोड़ी देर में, पता तो है घर। उन्होंने एफर्ट्स ही नहीं डाली, कुछ ने सोचा होगा सर फाड़ने किसी का। अब देखें सर, आपको सिखाना ये था सीए में 100 में से 60 मार्क्स इस चीज के होते हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है पेपर। बाकी जो 40 मार्क्स होते हैं ना, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा, और ये दिमाग लगाना हम आपको क्लास में सिखा देंगे, तो आपका टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट वाला मसला हल हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दी ना कि भाई ये पता सबको था, देखो तुम लोग खुद ही बता रहे थे, लेकिन उस टाइम पे रिकॉल नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? अभी प्रैक्टिस नहीं है। क्लास में इंशाल्लाह प्रैक्टिस करा देंगे, उस टाइम पे तुम समझ जाओगे कि यार ये चीज क्लास में पढ़ी थी। हो सकता है, देखो एक बात और भी सुनो, आईकेप को हल करने, तुम्हें पता है आईकेप का एक एस्टिमेटेड बजट बताऊं? अकाउंटिंग अभी सर ने कहा ना 4 पेपर्स हैं, उन 4 पेपर्स को बनाने की जो टीम है, बताओ आईकेप उनको साल के कितने पैसे देता है? 1,44,00,000। तुमको मैं बताऊं, और कुछ प्रोफेशनल बॉडीज हैं, नाम नहीं लूंगा, वहां पर है ना एक पेपर बनाने के 15,000 रुपए मिलते हैं। तो 4 पेपर साल में आईकेप से 1,44,00,000 के तहत 8 पेपर बनाता है। कितने? तकरीबन आईकेप को 18 लाख के आसपास का एक पेपर पड़ता है। सही है, 18 लाख का एक पेपर पड़ता है। और लोग ऐसे भी हैं, ऐसी बॉडीज भी हैं जो 15,000 में एक पेपर बनवा रही हैं। जब 18 लाख का एक पेपर बनेगा तो यार वो पेपर हलवा तो नहीं दे देगा ना। मसाइल हैं, होंगे, लेकिन अगर स्मार्ट स्टडी आती होगी ना, तो तुम्हें पता है कि यार 60% आएगा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, 40% मैं यहां से मार्क्स निकाल लूंगा, तो इंशाल्लाह मसला। अब सर मैं आपको बताऊं, मेरी एग्जामिनर से भी जब बात हुई, 60% बच्चा पेपर फेल यहां पे करता है। 40% जो फेल होने वाला बच्चा होता है ना, 40% के होते हैं पुअर कॉन्सेप्ट, नो प्रॉपर कवरेज या लैक ऑफ प्रैक्टिस। बाकी 60% ये वो जगह है जहां पर पढ़ने वाला बच्चा फेल हो जाता है। क्यों? क्लास में हम नहीं सिखाते। ये सबसे बड़ा कसूरवार इसमें टीचर है। और मेरी और सर काजी की कोशिश है कि इन इसकी पूरी फैकल्टी की हम कोशिश करते हैं क्लास में सिखाएं परफॉर्म कैसे करना है। 3 घंटे में तुझे कैसे मार्क्स निकालने हैं भाई,
याद रखो बच्चा जो है ना सीए में, आज सुबह एक मैं अक्सर बहुत सारे बच्चों के ना पेरेंट्स से भी बातचीत हो रही होती है, वो भी परेशान होते हैं, सर ये इंटर में तो जो है ना 90% खानदान का चीता, और अब इसको शादियों में ले जाते हुए हमें शर्म आ रही है। कैफ की 2 सीए की 2 अटेम्प्ट हो गई, कोई भी पेपर नहीं निकला। तो मैं अंकल को कहती सब्र करें, और इस बच्चे को भी इस पे बोलता हूँ भाई तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा सा इसको जो है स्मार्ट स्टडी पे आओ। जब वो बच्चे स्मार्ट स्टडी पे आते हैं माशाल्लाह पेपर निकलना शुरू। याद रखें सर वो डिफरेंट बॉल गेम था। और एक और बात बता दो, एएफसी और पीआरसी में तुम आए नहीं हो, लाए गए हो। मैं तुम्हें इसकी कहानी बताऊं, किसी जमाने में सीए में ना, जब मैंने सीए किया ना, मैंने सीए शुरू किया था 2009 में, उस टाइम में एएफसी नहीं होता था, लिखे हुए एग्जाम मॉड्यूल ए भी, उसमें भी लिखना होता था, कोई कंप्यूटर बेस्ड नहीं। अब होता यह था आईकेप मॉड्यूल ए में बच्चे का अंग्रेजी रोक दे, और मॉड्यूल बी में कंपनी लॉ रोक दे, ओ बिजनेस लॉ रोक दे। अब बच्चा यहां से कट के जाए कहां पर, एसीसीए में। तो इनको ख्याल आया तो कुछ गड़बड़ है, इन्होंने कहा नई स्कीम लाते। 2013 में लिया एएफसी, और बोला एएफसी में आते इनको दो बिल्कुल हल्का पेपर, 90% रिजल्ट, ये पास होंगे 4 पेपरों में, खानदान में चौड़े होंगे। सीए के 4 पेपर निकाल दिए पहली दफा में, तो आईके बोलता है आंधे दो। जब ये आ जाएंगे फिर कैफ में असल शुरू। ये समझो ये तुमसे जो है ना, जो क्रिकेट देखते हैं ना, वो जो नहीं होती बिल्कुल हल्की टीम में, पापा न्यू जूनिया और ये वो, ये तुम्हें ना एफसी में आईके वो मैच खिलवा रहे हैं। असल में वर्ल्ड कप यहाँ पे शुरू हो रहा है कैफ में। तो कैफ में सर देखें एफसी आसान रखता है आईके पर, ये वाकई में एक बिजनेस मूव है कि बच्चा आए एफसी पास करे और फिर कैफ में पहुंच जाए। जब वो कैफ में पहुंच जाए तो कैफ में असल आपकी स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। और आप मसला स्ट्रगल कब करते हैं, जब आपने क्लास में नहीं सीखा होता। सब कुछ बहुत अच्छी, मैंने देखा ऐसे चीते चीते बच्चे क्यों फेल होते हैं। जब फेल हो गए रिफ्रेशर में मेरे पास आए तो मैंने देखा ये मसला था, टाइम एंड प्रेशर, पेपर में पैनिक हो गए, ये नहीं पता था। देखो आईके कितना शरारती है, 8 नंबर देगा बिल्कुल हल्के। तुम बोलोगे अभी तो इतना इजी सवाल है, आईके कहते हैं मुझे भी पता है, एक दफा बेटा करना शुरू होगा तो 8 नंबर का सवाल तेरे इंशाल्लाह 50 मिनट ले लेगा। अब पेपर में ना आपको 1 मार्क्स के लिए कितने मिनट्स देने, 1.8, कितने देने 1.8। तो अगर आप इस पे जाएं तो ये बनेंगे 14.4, तकरीबन 15 मिनट लगा लेते हैं। 15 मिनट में जो सवाल हो जाना चाहिए वो आप पेपर में कर रहे 50 मिनट में, तो आपने 35 मिनट तो यहाँ पे चले गए ना पीछे। अब ये चीजें कौन सिखाएगा, पिछली मर्तबा मैं आपको सिखाता हूँ हमने इसके लिए क्या किया। तो आईकेप ये काम करता है। आईकेप देखें एक बात मैं बता दूं, सीए में जो बच्चा आ जाए और सीए में 2 साल लगा ले, उसका बेशक कोई पेपर पास ना हो, सही है सर, आप यकीन माने वो एसीसी में जाएगा ना फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पेपर निकालेगा। आईकेप पढ़ना सिखा देता है, आईकेप मैथ्स में खेलता है, आईकेप अंग्रेजी से खेलता है, सही है। इसको पता है कि आईकेप, देखें मैंने आईकेप कभी कभी लगता है इस इंटेंशन से पेपर बना रहा होता है कि कहीं तो फंसे ही है। कॉन्सेप्ट चेकिंग अपनी जगह है, बट एक नियत होती है कहीं तो ये फंस जाए। एसीसी वाला जो है ना वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछता है भाई, सीधी सीधी चीजें देता है, इसका कॉन्सेप्ट आता है, बता आप पास हो जा, खत्म। आईकेप कहता है नहीं, कॉन्सेप्ट आता है लेकिन ऐसे अल्फाज यूज करूंगा कि पेपर में तुझे आते हुए कॉन्सेप्ट को तो गलत लिख दे। अब ये चीजें हमें क्लास में सीखनी है। तो आईकेप की ये चीजें अगर आप सीख गए ना, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं, वो हम क्लास में। टाइम एंड प्रेशर, अब हमने इसके लिए सर क्या किया, पिछली मर्तबा एक तो होते हैं हमारे क्विज़ेस, फिर एक होते हैं मिड टर्म। मिड टर्म जो था उसमें शायद आप लोगों ने देखा भी केजेस के पेज पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी होती है, 5-6 बच्चे जो शुरू के टॉप होते हैं। उसके अलावा FAR 1 और FAR 2 में एक प्रैक्टिस जो मैं करता हूं, हम एक रखते हैं क्विज वीक। भाई पूरा सिलेबस खत्म हो गया, आप बैठे हुए अगस्त में, अगस्त की 5-6 तारीख से क्विज वीक शुरू हो जाएगा। 7 दिन में हर रोज हर टॉपिक का एक बहुत ही अच्छा क्विज, 25-30 नंबर का। एक दिन में 2 टॉपिक का क्विज लेते हैं 25-30 नंबर के, वो आप देते हैं। फिर एक क्लास में रखता हूं पासिंग क्लास, उस क्लास का मैंने नाम क्या दिया है, पासिंग क्लास। उसमें क्या सिखाते हैं सर आप, उसमें ये सिखाता हूं बेटा किस तरीके से पेपर में मार्क्स उठाने 50। तुम्हें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 50। तो पासिंग क्लास वो पिछली दफा मैंने ली और बच्चों का जो रिस्पॉन्स है कि सर मैं पता चल गया पेपर में क्या करना है।
पासिंग क्लास में ये बातें सिखाई कि एक सवाल लगे आसान है लेकिन टाइम ज्यादा, उसको बीच में करना, शुरू में छोटे सवालात करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ये सब चीजें। आईके फिर कह रहा हूं सर, स्मार्ट स्टडी का नाम है, इंडस्ट्री पड़ी हुई है उन गधों से जो सिर्फ हार्ड स्टडी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क नहीं हुआ, जिंदगी लग जाएगी, सीए नहीं कर पाओगे, अल्लाह ना करे। स्मार्ट वर्क हुआ, मेरी गारंटी में बड़ा एवरेज स्टूडेंट था, मैं इतना एवरेज स्टूडेंट था कि मेरे खानदान में सबसे कम परसेंटेज थी मेरी, मैट्रिक में भी और इंटर में भी। मेरे साथ मेरे जितने भी दोस्त सीए में आए उन सब से मेरी कम परसेंटेजें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सीए मेरा सबसे पहले करवा दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि भाई ये जो है ना सिर्फ 3 घंटे में जो है ना अगर मैंने अपने आप पे काबू रख लिया तो पास हो। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो सर ये 4 वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। सर क्लासेस का मोड क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये भी बता दूं। क्लासेस फिजिकल, ऑनलाइन प्लस लाइव, रिकॉर्डेड भी होंगी, सही है, रिकॉर्डिंग भी होगी, रिकॉर्डेड पोर्टल भी होगा, सही है। और जो बच्चे रिकॉर्डेड चाहे वो रिकॉर्डेड लें, जो फिजिकल चाहे फिजिकल, जो ऑनलाइन चाहे वो ऑनलाइन आउट ऑफ सिटी हो। यही इंशाल्लाह जो है हमारा मोड होगा। व्हाइट बोर्ड हो सकता है कहीं में कहीं किसी सवाल में जो बहुत बड़ा सवाल हो उसके अंदर मैं टैबलेट यूज करूं और प्रोजेक्टर यहाँ पे हम खोल दें ताकि वो एक ही उसमें बड़ा सवाल आ जाए। सरकाजी मेजरली व्हाइट बोर्ड पर ही लेंगे क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को फील होता है कि वो क्लास में ही है, सही है। मतलब अगर ऑनलाइन भी ले रहा हो तो क्लास में ही उसको ये फील होता है। उसके अलावा बुक होगी मेरे पोर्शन की जो कि इंशाल्लाह आपको तकरीबन आज से 2 हफ्ते के बाद मिल जाएगी। 2 हफ्ते तक जो होंगे वो हमारे हैंडआउट्स चलेंगे। मेरे पोर्शन की इंशाल्लाह एक बुक होगी, वो बुक जो है उसमें मेरे सारे एरियाज कवर्ड होंगे, तमाम जो सवाल जो चीजें होंगी वो इंशाल्लाह कवर्ड होंगी। और इसी तरीके से जाएंगे, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बुक अवेलेबल हो जाएंगी। ये हम जाएंगे इस तरीके से लेकर के जाएंगे। FAR1 पास कराना मेरी और सरकाजी की गारंटी है। स्मार्ट स्टडी सिखाना कि किस तरीके से, ये नहीं यहाँ पर सिखाएंगे कॉस्टिंग में भाई तू कैसे मार्क्स निकाल, लॉ में, क्योंकि सर मैंने सीए यकीन माने पास किया है ना दुआओं से और स्मार्ट स्टडी से। मैं शायद वो बच्चा नहीं था जो कि पूरा दिन किताबों में घुसा रहे, और मेरे हिसाब से ऐसा बच्चा होना भी नहीं चाहिए। अगर आप पूरा दिन किताबों में ही घुसेंगे, ये सब मिथ है, तो यकीन माने आप जिंदगी के बहुत सारे दूसरी चीजों को सीखने के मौके, जिंदगी को थोड़ा सा हलाल तरीके से एंजॉय करने के मौके खो देंगे। तो आप ये टेंशन ना लें कि सर जो है ना बहुत पढ़ना पड़ेगा, नहीं सर, स्मार्ट पढ़ना पड़ेगा। अब स्मार्ट स्टडी क्या होगी, कैसे होगी, उसके लिए यहां तक सबके लिए ना किसी का कोई सवाल। अब आता हूं सर कैफ में ना आईकेप ने आपकी आसानी के लिए एक काम कर दिया है। आईकेप ने हर टॉपिक को कैफ 1 में और कैफ 5 में और आगे FAR में भी, जो हमारे अकाउंटिंग के पर्चे हैं ना, उनमें हर टॉपिक को 3 लेवल्स में तोड़ दिया है। कितने लेवल्स में, पहले उसको भी समझ लेंगे। आए सर अब किन लेवल्स में तोड़ दिया है, क्या है, और एक और चीज भी बताऊंगा जिससे आप पहचान जाएंगे कि टीचर 2 नंबर है। टीचर वो 2 नंबर टीचर रखे, 2 नंबर वर्ड सही नहीं पड़े। यूं कह रहा हूं कि सर एक चीज याद रखें, आईकेप स्टडी टेक्स्ट बनाता है। कोई टीचर अगर कहे ना स्टडी टेक्स्ट बेकार है, इसको खोल कर भी ना देखो, कुछ गड़बड़ है। आपको ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ, आईकेप स्टडी टेक्स्ट से ऊपर नीचे कहीं नहीं जाता, स्टडी टेक्स्ट के अंदर रहते हुए सवाल बनाता है। इस बात को आपने समझना है। आज पहली क्लास में मैं हर टॉपिक के एंड में स्टडी टेक्स्ट घुमवाता हूँ कि भाई मुझे चेक कर लो कोई चीज मैंने आपको छुड़वा तो नहीं दी। ये होता है, टीचर स्टडी टेक्स्ट में आईकेप ने ना 4 लाइन एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दी है। टीचर ने खुद स्टडी टेक्स्ट से नहीं पढ़ा वो टॉपिक, तो वो क्या करता है, नहीं करवाता, पेपर में वो 4 लाइनें छप गई। इसीलिए, और मैं समझता हूँ ये शायद वजह है कि माशाल्लाह अल्लाह ने 2 गोल्ड मेडल दिए कि मैंने बच्चों की कवरेज पे फोकस किया, एक भी कॉन्सेप्ट ना जाए। तो स्टडी टेक्स्ट याद रखो, खरीदने की तुम्हें जरूरत बेशक ना हो, तुम्हारे मोबाइलों में मौजूद और डाउनलोड हुई आईकेप की वेबसाइट से, वो मोबाइल में डाउनलोडेड तुम्हारे पास वर्जन हो। बाकी इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। चले सर अब मैं आ रहा हूं लेवल्स पे। आईकेप ने सिलेबस अभी दिया और सिलेबस के साथ आईकेप ने कहा 2 तरह के लेवल्स बता रहा हूं। हर टॉपिक को सुनना है सबने, हर टॉपिक को 2 तरह के लेवल्स के इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ऑनलाइन वाले बच्चों अगर आप मेरे साथ हैं तो आप लिख दें सीसी का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर। हम यूज करेंगे इसको, हमारा एब्रीविएशन होगा, क्योंकि मुझे पता है आपको यस सर लिखने में टाइम लगेगा। सीसी जल्दी लिख लेंगे, आ जाए। चले सर
मेरी कोशिश होती है ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बिल्कुल साथ लेते हुए चलूं। टेस्टिंग लेवल और प्रोफिशिएंसी लेवल। अब सर ये क्या लेवल्स निकाल दिए इसने, कोई गेम चल रहा है ये हमारा? अब बताता हूं टेस्टिंग लेवल क्या है। आईकेप ने कहा भैया हर टॉपिक को 3 लेवल्स में तोड़ रहा हूं। टेस्टिंग लेवल या तो वो 1 होगा या तो 2 होगा या तो। अब सर ये टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब क्या है, ये आईकेप बता रहे हैं और आईकेप इसको फॉलो भी करता है। इसका मतलब है इस टॉपिक, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, एक टॉपिक है तुम्हारा, अभी तुम्हें नहीं बता, इंपेयरमेंट, उसके बारे में आईकेप ने कहा वो टेस्टिंग लेवल 1 का टॉपिक है। ये बात भी बच्चों को एंड तक नहीं, कसम खुदा की पिछली दफा बहुत सारे बच्चे थ्रू आउट पाकिस्तान के, मैंने कहा वीडियो बना दी एफआर, एंड में पूछ रहे सर टेस्टिंग लेवल 1 के टॉपिक तो बता दें। ये बात बच्चों को बताई नहीं जाती। इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे कितने? 8। अगर आईकेप ने किसी टॉपिक को कह दिया टेस्टिंग लेवल 1 का टॉपिक है तो उसके ऊपर आईकेप ने कहा भैया 8 नंबर से ज्यादा मार्क्स नहीं पूछूंगा, 8 से कम पूछ सकता हूं। टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू 20, मैक्सिमम 20 नंबर, इससे कम भी पूछ सकता हूं, 16 पूछ सकता हूं, 15 पूछ सकता हूं, 6 पूछ सकता हूं, लेकिन 20 से ज्यादा। और टेस्टिंग लेवल 3 का मतलब है कि मैक्सिमम इस एक टॉपिक के ऊपर 25 नंबर का सवाल आ जाता है। पता है होता क्या है, मैं आपको देखिए प्रैक्टिकल, मैं ना टीचर भी बड़ा प्रैक्टिकल हूं। होता यह है कि बहुत सारा बच्चा शुरू में जो है ना आता है हमारे पास और परेशान होता है कि सर मैं ना बस बहुत मसले हैं, ये वो हम बता देते हैं, गाइडेंस सब कुछ हो जाता है। एंड में आता है सर वो है ना मेरी पप्पो की शादी आ गई थी, मेरे फलाने जो है ना रिश्तेदार की कजन की शादी थी, इस वजह से मैं ये चीजें जो है ना नहीं कर सका हूं, और अब मुझे बता दें ये आखिरी के 7 दिन बचे और जवान कह रहा है मुझे 2 टॉपिक्स हैं, बता दें इनमें से कौन सा टॉपिक छोड़ दूं। अव्वल तो मैं कहता हूं भाई छोड़नी, इस टॉपिक की 1 आध क्लास भी ले ले काफी है, लेकिन अगर छोड़ना भी हो ना फिर टेस्ट मैक्सिमम कौन सा टॉपिक छोड़ो? 8 मार्क्स वाला, क्योंकि 20 मार्क्स वाले का मतलब क्या है, खुदा ना खास्ता तुम छोड़ रहे हो अगर वो टॉपिक तो उसमें तुम्हारे 8 नंबर गए पेपर में, 20 वाला छोड़ दिया तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी आपको पता हो सर कौन से टॉपिक पे कितना फोकस, कहां से कैसे मार्क्स निकलेंगे। अब आते हैं प्रोफिशिएंसी लेवल, इसके भी 3 लेवल है, 1, 2 और 3। अगर इसने कहा है मैंने किसी टॉपिक को कहा प्रोफिशिएंसी लेवल 1 का है तो इसका मतलब है कि भैया तुम्हें इसकी बेसिक्स पर क्या आनी है, क्या पर क्या आनी है? बेसिक्स, गहराई में नहीं जाना। किसी को मैंने 2 कहा है तो इसका मतलब है चीता बन के आना है, इस टॉपिक में क्या बन के आना है? चीता। और 3 का मतलब है वैशी बन के आना है। अब आपके लिए मतलब छोड़ना नहीं है उस टॉपिक को, मतलब इस तरीके से उठक फटक फेंक दो कि मतलब तुम आईकेप को लोग कुछ भी पूछ ले। अब आपके लिए पता है गुड न्यूज क्या है, आपके सिलेबस में ना टेस्टिंग लेवल 3 का कोई टॉपिक है ना प्रोफिशिएंसी लेवल 3 का कोई टॉपिक है। और सही है सर, आपको आपके पेपर में यकीन माने 25 नंबर तक का कोई सवाल आ ही नहीं सकता। मैक्सिमम कितने नंबर का आएगा? नहीं आ सकता 25, ये मेरी गारंटी है। इसी तरीके से सर प्रोफिशिएंसी लेवल कोई सवाल ऐसा नहीं आएगा जो बिल्कुल ही आप ये सीए फाइनल के लिए रखा है, बोला भाई वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तब देखेंगे। तो सर ये 3 तरह के लेवल्स हैं, ये आपको कहां मिलेंगे? अकाउंटिंग के पर्चों में। किसमें मिलेंगे? अकाउंटिंग के पर्चों में मिलेंगे। ये आपको थ्योरी वगैरह के अंदर लेवल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये लेवल आपको आज पता होना चाहिए क्योंकि अगला जो हैंडआउट आप सबके सामने है, हैंडआउट मिल गया सबको? जिनको नहीं मिला ये उनके लिए हैंडआउट बेटा पीछे देना। जो ऑनलाइन वाले बच्चे जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, कोई मसला और हैंडआउट वगैरह चाहिए हो वो इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह हैंडआउट वगैरह आपको कोई भी क्यूरियो दे देंगे। जी बेटा ऑनलाइन भी शेयर हो रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चों अभी मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूं। वैसे ऑनलाइन ग्रुप में है, अगर आप ग्रुप में नहीं है
आप केएनएस के पेज पे जाए या मुझे मैसेज कर देंगे नंबर पे, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। चले मेरा बच्चा, अब आप सबको ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन पे हैंड आउट नजर आ रहा होगा। रिकॉर्डिंग वाले बच्चों ये हैंड आउट आपको ग्रुप से देखना होगा, और हैंड आउट ग्रुप पे नहीं, आप मैसेज करके हैंड आउट ले सकते हैं। चले जी, FAR1 सिलेबस सितंबर 2022। अब देखें सर, मैं आपको सिलेबस के इतने कंटेंट्स नहीं बता, इतनी डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ये डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। सेशन के एंड पे आपको इसकी कदर पता चलेगी। क्यों सर? अब आप देखें, इसमें इसने 1 से लेकर 6 तक टॉपिक्स दिए हैं। उनका नाम क्या दिया है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यही नाम दिया है। इसमें आप देख रहे हैं प्रोफिशिएंसी लेवल्स लिखे हुए P2 और टेस्टिंग लेवल भी T2। 2 का लेवल क्या है? T1 है ना। अब सर ये 6 टॉपिक हैं, इसमें चेंजेस इन इक्विटी आ रहा है, कैश फ्लोज आ रहा है, क्या होते हैं भी आप देखेंगे आगे जाके। फिर आप देखेंगे एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ एरर्स, ये सब चीजें इन टॉपिक्स के ऊपर इसने कहा है 35 से 45 का मतलब क्या है सर? ये इसका मतलब है मैक्सिमम 35 नंबर का पूछूंगा, मिनिमम 35 का पूछूंगा, मैक्सिमम 45 का पूछूंगा। सर इसका मतलब ये है कि ये कभी भी क्या इन 6 टॉपिक से मिलाकर 45 से ऊपर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अगर आईकेप चला गया, हम आईकेप के ऊपर केस करेंगे। पिछली अटेम्प्ट में भी नहीं किया, और इससे पहले भी सर आईकेप आपको, आप लोग समझते नहीं, आप आईकेप को बड़ा हल्का लेते। आपको पता है जैसे ही पेपर खत्म होते हैं ना, टीचर्स को एक ईमेल आ जाती है कि आप हमें बताएं क्या हमने कोई, ये जो ग्रिड कहते हैं इसको, ग्रिड की नॉन कंप्लायंस की, क्या कोई चीज हमने आउट ऑफ सिलेबस पहुंची और पिछली 4 अटेम्प्ट से आईकेप ये काम नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि अब आईकेप स्ट्रीमलाइन हो चुका है। जो भी चीज आएगी बुक से आएगी, जो भी चीज आएगी सिलेबस से आएगी, और ये मार्क्स भी फॉलो होंगे। अब आए दूसरा, इस ग्रिड को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें अपने पास, अभी नोट कर लें इंपॉर्टेंट। क्यों कह रहे हैं सर इंपॉर्टेंट? मैं बताता हूं क्यों कह रहा हूं। सर कह रहा है अप्लाई एंड डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये थ्योरी का पार्ट है, वाहिद लिख दें थ्योरी पार्ट, इसके आगे लिख दें थ्योरी पार्ट। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी नोट कर लें अपने पास कहीं कि ये थ्योरी पार्ट है। पूरे FAR1 में सर थ्योरी है कि हाँ यहाँ पर थ्योरी है। फिर आ रहे हैं रेशोज और EPS। अब सर देखें यहाँ पर सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 3 टॉपिक्स हैं, मानते हो? और उसके ऊपर इसने कहा है 20 से 30 मार्क्स। मतलब अगर आपने ये सिर्फ पूरे सिलेबस में से, पूरे सिलेबस में जिसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास 14 टॉपिक हैं, उनमें से 3 टॉपिक कर लिए, तो आप ऑन एवरेज 25 मार्क्स आपके सेफ हो गए। सही है सर? और ये 3 टॉपिक हमेशा पेपर में होंगे। अब इसके बाद आखिरी अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल, इसके ऊपर कितने मार्क्स हैं? 30 से 40 मार्क्स है सर। 30 से 40, इससे कम ज्यादा कुछ भी नहीं है। नहीं सर, इतने ही पूछेगा। इसमें बाकी एरिया जाते हैं। सर आप और सर काजी के दरमियान बाइफर्केशन क्या है? 60% कोर्स मेरा है, 40% कोर्स सर काजी का है, और 40% कोर्स के अलावा सर काजी आपके जो बेसिक्स करवाएंगे, उसकी क्लास जो मंडे की होगी वो है। अब सर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अब आ जाऊंगा कुछ और बातों की तरफ। लेकिन याद रखना, हर क्लास में हमें अपने आप को याद दिलाना है क्या? CA is you just need to learn how to study। पहला काम, आजकल थोड़ी फरागत भी होगी जिंदगी में तुम लोगों के, है ना, शुरू हुए हैं अभी, जो है ना, कोशिश ये करो अंग्रेजी सुनना शुरू कर दो। क्या सुनना शुरू कर दो? अंग्रेजी। और खुदारा फिल्मों से मत सुनो बेटा। बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स हैं, कभी हमारे पड़ोस में इंडियन होते हैं, वो देखें हमारे लाख दुश्मन है, सही है दुश्मन है, खून खोलता है, लेकिन हमें बात माननी चाहिए, कुछ चीज़ों में वो हमसे बहुत आगे हैं। एक YouTube चैनल में आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है थिंक स्कूल। क्या नाम है? थिंक स्कूल।
उस चैनल को मैं रिकमेंड करता हूं। सब बच्चे यूट्यूब तो आप सब कुछ ना कुछ तो देखते ही होंगे यूट्यूब पे, है ना सर? तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देख लेते होगे, कुछ नहीं। लेकिन अब इस पे आ जाओ। अब किस पे आओगे? थिंक स्कूल सर। इसके अंदर है ना डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में ये बंदा पूरी 10-15 मिनट की वीडियोस बनाता है और अंग्रेजी में होती हैं। ये आप सुनेंगे, आपको समझ में आएंगे। और ये बात याद रखना, कोई भी लैंग्वेज होती है ना, वो सुनने से जितनी जल्दी आप सीखते हो ना, उतना आप ये पढ़ने से और नहीं करते। ये पुरानी बात हो गई कि अगर अंग्रेजी अखबार पढ़ो, सुनो। जब सुनते जाओगे खुद ब खुद तुम्हारे दिमाग में चीजें फीड होती जाएंगी। इस चैनल पे जाके क्यों कह रहे हो सर? यकीन माने मेरा सीए आराम से निकलने की बड़ी वजह ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी अच्छी थी। अंग्रेजी मेरी स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई थी। तो अंग्रेजी अच्छी होने की वजह से जहाँ लोग बच्चे रट्टे मारते थे, वहां पर मुझे रट्टा मारने की जरूरत, और मैंने बड़े आराम से ये काम। तो एक चीज तो तुम्हें मैंने टिप दी, अंग्रेजी अच्छी पे अभी से लग जाओ, सही है। ये यूजुअली थोड़ा सा मसला हम जैसे इंटर वाले बच्चों को होता है ज्यादा इसका, लेकिन ये अगर आपने इंशाल्लाह किया तो आप देखेंगे सीए आगे जाके बताऊंगा कैसे आसान है। चले सर, अब आगे आऊंगा और उम्मीद करता हूं केएनएस के ग्रुप में जो एक बना हुआ है उसमें आप सब कितने लोग जो अभी केएनएस के ग्रुप में ऐड नहीं है। एक केएनएस का ग्रुप हमने बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप में भी ऐड हो जाएं। ऑनलाइन वालों आप भी केएनएस के, उससे आपको मिल जाएगा पेज से। चले सर, अब आता हूं बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर। एक तो बेसिक सर काजी बिल्कुल आपको कराएंगे, है ना। मैं दूसरे कुछ बेसिक्स पे आऊंगा जो कि आपको पता चले। देखिए, एक अकाउंटिंग होती है जो कि हम नॉर्मल करते हैं, लेकिन अब आप नॉर्मल नहीं रहे, आप कहां पर आ गए? सीए में। कहां आ गए? जब आप सीए में आए हैं तो आपको अकाउंटिंग करनी है कुछ ऐसे चीजों के हिसाब से जो दुनिया भर में फॉलो की जाती हैं। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है, इसको सुनिएगा सर। दुनिया भर के अंदर तुक्का लगाएं, कितनी कंपनीज हैं। ये बात तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं एफसी में या इधर उधर पढ़ ली होगी, सुनी होगी कि सर बिजनेस होता है वो कितने फॉर्म में होता है? 3 फॉर्म में होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। याद रखना, यहाँ पर एफआर 1 में 90% जो हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो किसकी होगी? कंपनी की। किसकी होगी? कंपनी की। अब मुझे बताएं दुनिया भर में, चल दुनिया को छोड़ो, पाकिस्तान में कितनी कंपनियां इस वक्त है जो कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं? तुक्का लगाओ। सर इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख के पास कंपनीज हैं। कितनी है? पाकिस्तान में प्राइवेट, लिमिटेड, पब्लिक सबको मिलाकर कितनी कंपनीज है? 1.5 लाख। और अगर मैं दुनिया में जाऊं ना तो मिलियंस होंगी। पूरी दुनिया में कितनी होंगी? मिलियंस। अब आज का दौर है, आप माशाल्लाह एक आज के दौर के बच्चे हैं, आप इंशाल्लाह थोड़ा सा पैसे आएगा दुनिया भर में इन्वेस्ट करेंगे। क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, क्या न्यूयॉर्क, क्या लंदन, है ना। अब आप डिफरेंट कंपनी के अगर इन्वेस्टर हो जाएंगे और डिफरेंट कंपनी की कुछ रिपोर्ट्स आएंगे जिनको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब वो आपके पास आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह, और सबका फॉर्मेट अलग हो, किसी ने एक्सपेंस पहले शो किया हो, किसी ने बाद में, ये वो, मतलब सबकी दिखने में प्रेजेंटेशन अलग हो, तो आपको तकलीफ होगी। आप बोलेंगे अब यार ये क्या बकवास है, पाकिस्तान में किसी और तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर अमेरिका में किसी और तरीके से, लंदन में। तो ये एक मसला दुनिया भर में था। इस मसले को हल करने के लिए दुनिया भर के अकाउंटेंट्स बैठे, सीएस बैठे, उन्होंने कहा कि भैया एक चीज निकालते हैं और उसका नाम होगा IAS। इसका IAS जो है, इसकी सर फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए अकाउंटिंग भी पूरा लिख लें, आप लोग ऐसी ना समझे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर ये है IAS की फुल फॉर्म। अब सर इनके आने से हुआ क्या? इनके आने से हुआ ये, अब चाहे एक कंपनी पाकिस्तान की हो, चाहे एक कंपनी
यूएस की हो चाहे एक कंपनी लंदन की हो, सब जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे अपने पूरे साल की परफॉर्मेंस की, उसका फॉर्मेट एक ही होगा। तो आपके लिए कंपेयर करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या मैं यहाँ पे क्लियर हूं? अब सर आईएएस आ गए, दुनिया चल रही थी, फिर ऐसे ही कुछ लोगों के दिमाग में ना एक मसला हुआ, उन्होंने कहा हम नाम से ऐसा लग रहा है हम सिर्फ अकाउंटिंग सिखाते हैं, पर हम अकाउंटिंग नहीं सिखाते, हम ये भी सिखाते हैं कि किस चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, है ना। सिर्फ अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग अलग है और एक आपकी अम्मी ने आपको खाना बनाना सिखाया। खवातीन खास तौर पे, मर्दों से भी तुम्हें भी खाना बनाने आना चाहिए, सही है। एक होता है अम्मी ने खाना बनाना सिखा दिया, आपने खाना बनाया और उस खाने को अजीब से फॉर्म में जाके मेहमानों को आकर बोला ले खा ले। गलत है ना भाई। तो इन्होंने कहा भाई खाना बनाना भी हम सिखा रहे, उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो भी हम सिखा रहे। तो इनको बाद में जाके रियलाइज हुआ भाई हम सिर्फ आईएएस नहीं पढ़ाते, हम रिपोर्टिंग भी सिखाते हैं। तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सर अब क्या आईएएस नहीं है, अब आईएएस हैं, लेकिन जो पुराने आ गए वो किस नाम से आते थे। अब जो नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं भाई, अकाउंटिंग चेंज हो रही है ना, क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना होगा ना। अब क्रिप्टो आज से 15 साल पहले नहीं थी, अब है, उसके ऊपर नया स्टैंडर्ड आना है, तो अब वो आईएएस के नाम से नहीं आएगा, किस नाम से आएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या हम क्लियर है सर आईएएस और आईएफआरएस में? पक्की बात है। अब आगे आएंगे, कॉपी नहीं करना, सबकी तवज्जो इधर। आईएएस और आईएफआरएस में हम क्लियर। सर एक चीज और है जिसको मैं पहली क्लास में क्लियर कर दूंगा, एक होती है डिस्क्लोजर और एक होते हैं नोट्स टू दी अकाउंट्स। सर इनमें क्या फर्क है? इनमें फर्क ये, जो विदेशी है, गोरा है, अंग्रेज है, वो जब हम अकाउंट्स में जो हम शो करते हैं ना कि ये टेबल के बारे में जो हम डिटेल्स शो करते हैं, गोरा इसको कहता है डिस्क्लोजर ऑफ टेबल्स। क्या कहता है? और हम इसको कहते हैं नोट ऑफ टेबल। तो ये अंग्रेजी में कहते हैं, समझो गोरे की जबान में, और ये हमारे लोकल जबान में। तो ये दोनों भी क्या है? सर ये आप क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं, आईके भी शरारत है, आपके साथ खेलता है। कभी कहता है डिस्क्लोजर्स बना दो, कभी कहता है नोट्स बना दो, और आप परेशान के यार डिस्क्लोजर सर ने बताया, नोट्स तो बताया नहीं। भाई एक ही चीज है। यहां तक हम क्लियर है? तो सर हम आईएएस आईएफआरएस, इसका मेजर एरिया आप मेरे साथ कर रहे होंगे, और डिस्क्लोजर और नोट्स ये सब इन्हीं में आते हैं। क्या हम क्लियर है सर? अब आए सर बेसिक्स के ऊपर मैं आ रहा हूं, और आप सब बताएंगे। मैं अगर आपको पूछूं, चले मैं आपको एक और चीज भी बता दूं, इनमें तजुर्बे भी अपने शेयर करूंगा। आप सिर्फ देखें, जब आप किसी बड़ी जगह पे जाते हैं ना, तो आपके अंदर समझाने की सलाहियत, तो आप लोग इंशाल्लाह कल कला को यूनिलीवर में होंगे, आपको बताना है लोगों को। मैं यूनिलीवर में मेरा इंटरव्यू था, तो मुझे से उन्होंने ना 2-3 सवाल बड़े अजीब से पूछे। एक सवाल पूछा कि हमें इम्पेयरमेंट ऐसे समझाओ जैसे हम इंजीनियर हो। इम्पेयरमेंट ऐसे समझाओ जैसे हम, ये क्या मजाक है, कोई इंजीनियर को इम्पेयरमेंट समझाने आया हूं। फिर अगले इंटरव्यू में पूछा हमें टेक्स्ट को ऐसे समझाओ जैसे हम इंजीनियर हैं। तो क्यों पूछा? क्योंकि सर इसलिए पूछा, उनको पता था मुझे आगे जाके इंजीनियर्स को डील करना है, वो मेरी स्किल्स को टेस्ट कर रहे थे। ये आसान अल्फाज में बता भी पाता है या नहीं? मेरा आपसे सवाल है, हर बच्चे से, चाहे वो कॉमर्स का हो चाहे ना हो, मुझे एसिड ऐसे समझाओ जैसे मैं इंजीनियर हूं। एसिड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं?
तुक्का लगाओ। देखो जिंदगी में याद रखो, मैं यूनिलीवर में था ना, मुझे एक चीज समझ में आई, ये जो IBA लम्स वाले जो है ना चौड़े फिरते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, कुछ नहीं, इनको तुक्का लगाना हमसे अच्छा आता है और ये कॉन्फिडेंटली तुक्का लगाते हैं। मैं और आप जो है ना तुक्का, अभी जो ICAP को भी एक फीडबैक आया, जो मेंबर्स बाहर हैं, माशाल्लाह मेरे बहुत दोस्त बाहर ही हुए, वो कहते हैं यार ICAP ने सब कुछ सिखा दिया, हमसे ज्यादा कोई टेक्निकली साउंड नहीं है, हम मुंह के फायर नहीं मार सकते। और बोला गोरे को ये आते हैं, दुनिया भर में अकाउंटेंट जो है ना उसको टेक्निकल नॉलेज इतनी नहीं है, बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो जाता है और स्पीच दे के प्रेजेंटेशन दे के आ जाता है। हम जाते हैं और अंग्रेजी शुरू करते हैं, और अंग्रेजी में अंग्रेजी की बाकी चीजें कम होती है, यू नो, आई नो, वी नो, ये सब चलता है। तो अंग्रेजी और ये सब चीजें तुक्का, और ये कैसे आएगी, क्लास में सिखानी है, पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। एसेट्स क्या होते हैं बताओ भाई? जिससे फ्यूचर बेनिफिट्स मिले, जिसको बिजनेस ऑन करता हो, और असासा। सही, देखें भाई एसेट, भाई जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के नहीं वो भी बताएं कभी एसेट्स के नाम से क्या आता है, क्या आता है एसेट्स के नाम से? मशीनरी हो गई, चलें फर्नीचर। सर देखिए एसेट्स की एक बिल्कुल बुनियादी, मैं आपको जैसे आप इंजीनियर हो वैसे बता रहा हूं, हर वो चीज जिसके आप मालिक हो या जिस पर आपका हक हो, हर वो चीज जिसके आप मालिक हो या जिस पे आपका हक हो। अब आपने कहा सर एसेट्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है? हर वो चीज जिसके हम मालिक हो या हमारा हक हो। अब सर मेरा सवाल है आपसे, हम ये अभी पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि सर अगला जो हम स्टैंडर्ड शुरू करेंगे ना अपना IAS 16, वो भी एक एसेट ही है, तो उससे पहले आपकी एसेट की इतनी बेस में बना दूंगा कि आपको पता हो। अब सर आप सोचें, आपके जो मोबाइल आपकी जेब में पड़ा हुआ है, क्या आप उसके मालिक हैं? यस सर। सर आपने अपने दोस्त को कल चिप्स खिलाए थे, उसने वादा किया था आज वो आपको चिप्स खिलाएगा, तो क्या आपका आज चिप्स खाने का हक है? यस सर। तो सर आप देख रहे हैं ये बोर्ड है, ये AC है, ये रूस्टरम है, ये टेबल है, ये लैपटॉप है, क्या केनेस इन सबका मालिक है? तो ये केनेस के क्या हैं? एसेट्स हैं। सर एक तो होता है कि हम मालिक हो, दूसरा हमारा हक हो। अब हक की एग्जांपल दें, हक की खुली किताब नहीं, हमने कहा हक की एग्जांपल है सर, मैं अगर आपको आज ये मार्कर बेच दूं 100 रुपए का, कल आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे 100 रुपए दे देंगे, तो क्या ये 100 रुपए लेना आपसे मेरा हक है? तो इसको हम कहते हैं रिसीवेबल। डिटेल्स देंगे काजी भाई, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं ताकि हम अपने टॉपिक पे आ जाएं, PPE पे। तो ये रिसीवेबल भी मेरा एसेट है, मानते हो? सर आपने मोबाइल में लोड करवा दिया 100 रुपए का, क्या कर दिया? 100 रुपए का अपने मोबाइल में लोड करवा दिया, टैक्स में 75 रुपए आए, क्या इस 75 रुपए को यूज करना तुम्हारा हक है? तो वो जो मोबाइल में बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी तुम्हारा क्या है? एसेट है, मानते हो? सर एसेट हर वो चीज जिसके हम मालिक हो या हक हो। अब मुझे बताओ, तुमने एसेट्स जो तुम्हारे पास हैं, अभी तुम्हारे पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, ये क्यों खरीदे? कि तुम्हें बेनिफिट दे, क्या दे? फायदा दे, ऐसा ही है। अब हमने कहा ये जो एसेट्स होते हैं ना सर, ये हमें फायदा देते, ऐसा ही है। अब यहीं पे रुक के एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं अक्सर इंटरव्यूज में पूछता हूं। मैं कहता हूं मैंने अभी जाके एक समोसा लिया कैंटीन से, क्या समोसा मेरा एसेट है? मैंने अभी जाकर एक समोसा लिया, क्या समोसा ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ मेरा एसेट है? ये बात बताएंगे ऑनलाइन वाले बच्चे। कितने लोग कह रहे हैं हाँ, शो ऑफ हैंड्स। ऑनलाइन वाले तो कह रहे हैं यस, एक हाथ, बाकी बनाए हाथ खड़े करके। कितने लोग कह रहे हैं कि सर समोसा एसेट है? हाँ। कितने लोग कह रहे हैं नहीं है? सर समोसा मेरा एसेट है।
भाई मैं मालिक हो गया और मुझे फ्यूचर में वो फायदा भी पहुंचाएगा, है ना सर, पेट भरेगा कुछ हद तक, सही है, मजा आएगा। तो हमने कहा ये मेरा एसेट है, मानते हो? तो समोसा मेरा क्या है? एसेट। तो हमने कहा सर एसेट क्या होता है? हर वो चीज जिसके हम मालिक हो या हमारा हक हो उसको हम क्या कहते हैं? एसेट। और एसेट करते क्या है? हमें बेनिफिट देते हैं, हमें। अब सर हमने कहा एसेट भी दो तरह के होते हैं। एक वो एसेट जो बेनिफिट देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कम टाइम के लिए, और एक वो एसेट लॉन्ग टर्म। आपका जो रजिस्टर अभी आपके सामने पड़ा हुआ है ये आपको बेनिफिट देगा थोड़े अरसे के लिए, लेकिन आपका मोबाइल अगर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस शहर में महफूज रहा तो ये आपको बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसका मतलब है सर एसेट बेनिफिट देते हैं। अब हमने कहा एक वो एसेट होते हैं जो कि लंबे अरसे के लिए बेनिफिट देते हैं और एक वो एसेट होते हैं जो कि कम अरसे के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर मैं आपको कहूं टाइप्स ऑफ एसेट में दो तरह के एसेट्स होते हैं, सही है? हमने कहा सर टाइप्स ऑफ एसेट पे अगर मैं आऊं तो कितनी तरह के एसेट्स हैं? टाइप्स ऑफ एसेट्स पे अगर मैं आऊं तो मैंने कहा दो तरह के एसेट हैं। एक है करंट एसेट्स और दूसरे हैं नॉन करंट एसेट्स। अब सर करंट का मतलब क्या है? नॉन करंट? करंट का मतलब है बेनिफिट्स अप टू 12 मंथ्स। क्या कहा मैंने? अप टू। अब जो आपका रजिस्टर है, अप टू का मतलब है मैक्सिमम 12 महीने आपका रजिस्टर है, ये इंशाल्लाह आपको इस अटेम्प्ट में बेनिफिट देगा, इसके बाद तो आप पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपका रजिस्टर कौन सा एसेट हुआ? करंट एसेट, है ना सर? लेकिन आपका जो कैलकुलेटर है वो कौन सा एसेट हो जाएगा? जो उम्मीद है, यकीन माने मैंने अपना इंटर और सीए एक ही कैलकुलेटर पे किया, समझ रहे? पूरा सीए की फाइनल अटेम्प्ट भी और इंटर भी एक ही, आप भी इंशाल्लाह करेंगे, है ना? बेनिफिट्स मोर देन। आपने कहा सर इसकी एग्जांपल दें, एग्जांपल लिख लें। आपका रजिस्टर कॉपी जो भी आप कहें, दूसरी एग्जांपल दें। भाई रजिस्टर कॉपी हो गया, और बताएं। मोबाइल बैलेंस, है ना? ये सब अब उम्मीद करते हैं एक साल में मोबाइल बैलेंस यूज ही कर लेंगे, है ना, जो अभी पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो। और हमने कहा सर जो भी पेंशन है, इसके अलावा मैं भी आपके लेवल पे बात कर रहा हूं, आपका कैलकुलेटर और मोबाइल, ये सब क्या है? लैपटॉप। ये इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन वाले बच्चों, आपके लिए लैपटॉप खास तौर पे, ये आपको एक साल से, मानते हैं इस बात को? तो सर हमने कहा एक करंट एसेट्स होते हैं, एक नॉन करंट। एक छोटी, देखो मैं कोशिश करूंगा क्लासों के अंदर ही ना आपको कुछ कहीं ना कहीं छोटे मोटे वाकया सुना दूं। एक छोटा सा वाकया, शेर भी सुनाएंगे वो आगे। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है। एक स्टूडेंट सुबह रिफ्रेशर की क्लास थी, FAR2। एक स्टूडेंट पीछे बैठा हुआ है, मनीष उसका नाम था। वो आया एकदम, सुबह 10 बजे क्लास थी, वो आया 10:20 पे, परेशान, बिल्कुल मुंह उतरा हुआ, ये वो। मतलब मनीष खैरियत है? बोलता है सर ये जो है ना अभी रोड पे, मेन जो रोड है ना अल्लाह वाली, अपनी जो रोड है, जो TSA के साथ वाली जो ब्रिज है, बोला सर वहां पर जो है ना मोबाइल छिन गया। मैंने अफसोस किया थोड़ा, सही है। अच्छा, थोड़े बाद, देर बाद मैं पढ़ाने पे लग गया, सब कुछ, मनीष पीछे बैठा है, मनीष हंसना शुरू हो गया। तो मनीष खैरियत है, हंस रहा है। फिर मनीष ने कहानी सुनाई। बस सर हुआ ये कि मैं बस से उतरा और वो आगे फौरन उसने कहा भाई बैग दे। मैंने कहा देख बैग छोड़ दे भाई, किताबें भी हैं, सरमाया है, तो मोबाइल ले ले। उसने कहा दे दे।
तो सर मैंने बैग में हाथ डाला, उसको दे दिया। अब जब मैं क्लास में पहुंचा तो मैं देख रहा हूँ मोबाइल तो मेरे पास ही पड़ा हुआ है, उसको मैंने कैलकुलेटर पकड़ा दिया और वो लेकर भी चला गया। इसका मतलब क्या है सर, वो जो छीनने वाला था वो भी इनएक्सपीरियंस था, घबराया हुआ था। उसने कहा भाई जो दे रहा है लेके। तो सर तो बेसिकली ये मुझे खैर याद आ गया, कैलकुलेटर, मोबाइल, लैपटॉप, ये आपके सर क्या है, नॉन करंट एसेट्स। पहली चीज, एसेट हर वो चीज जिसके हम मालिक हो या जिसपे हमारा हक हो, उसको हम क्या कहते हैं। और फिर हमने कहा एसेट्स की कितनी कंडीशंस, 2। हमने कहा सर एक करंट है और एक, 2 टाइप से, नॉन करंट। करंट जो कि 12 महीने तक बेनिफिट देंगे, आपके पास रजिस्टर है, मोबाइल फोन है और पेन है। और नॉन करंट जो 12 महीने से ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है आपको बेनिफिट दे दें, ऐसा ही है। चले सर, अगर आप यहां तक क्लियर है मेरा बच्चा, तो अब हम और आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए हम एक स्टैंडर्ड अपना शुरू करेंगे जो कि एक तरह के एसिड्स के ऊपर आता है। वो एसिड्स क्या है, एसिड्स आपको क्लियर हो गया, अब उस स्टैंडर्ड पे आएंगे तो आपको इंशाल्लाह बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। सर एक स्टैंडर्ड है जिसको कहा जाता है, स्टैंडर्ड की दुनिया में, स्टैंडर्ड्स की दुनिया में सबसे पुराना स्टैंडर्ड, सही है, बाबा आदम। क्यों सर? अगर एक और बात मैं बता दूं, अगर कोई बहुत पुराने जमाने का आपको सीए मिले ना, 80s में क्या हुआ हो, मिला हुआ, वो आपको अक्सर एक ताना मारते हैं, आजकल तो इतनी चीजें तुम्हारे पास, हम तो वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, ये था, कुछ भी नहीं था। तो उनको कहना कि आपके पास एक स्टैंडर्ड था, IS 16। आज हमारे पास 41 स्टैंडर्ड्स हैं। कितने हैं? देखिए, पहले सीए आसान था। क्यों आसान था? दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, इंटरनेट नहीं था, ये लोग कहते थे एसिड क्या हो सकता है, ये कुर्सियां वुर्सियां। फिर आगे बढ़े, अबे भाई सॉफ्टवेयर भी तो एक चीज है, एसिड है। फिर और आगे बढ़ी, क्रिप्टो करेंसी, वेबसाइट, एप्लीकेशन। तो दुनिया आगे बढ़ रही है, अकाउंटिंग भी आगे बढ़ रही है। पुराने जमाने में एक ही चीज थी, वो क्या थी? ये फर्नीचर वगैरह। तो स्टैंडर्ड भी कितना था? एक। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल इसकी बुनियाद, IAS 16। इसका नाम क्या है? नहीं, नंबर है ये तो। इसका नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड, चले सर, अब इसमें आपको अकाउंटिंग पढ़ने की यहां पे जरूरत नहीं है। जब मैं वर्ड प्रॉपर्टी कहता हूं तो वो बच्चे जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, फिर से हाथ उठाएं, कौन कौन है? सर प्रॉपर्टी कहता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है प्रॉपर्टी से? लैंड एंड बिल्डिंग है ना, जमीन, प्लॉट, बैरिया में अपार्टमेंट, बैरिया में दुकान, ऑफिस, ये सब चीजें ना। तो आपने कहा प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, मानते हो? प्लांट का मतलब, जब हम प्लांट की बात करते हैं तो क्या दिमाग में आता है? मशीन्स, जिसके ऊपर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं ना सर। तो मुझे बताएं, हमने कहा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड, नहीं पौधों वाली नहीं है भाई, वो भी है उसके ऊपर, पौधों नहीं। अकाउंटिंग ने हमें ये तक सिखाया है कि तेरी भैंस ने अगर बच्चा दिया है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। हाँ भाई, भैंस बच्चा दे रही है तो उसकी अकाउंटिंग नहीं करोगे, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल एसेट। IAS 41, IAS 41 भी है बायोलॉजिकल एसेट, जो इंशाल्लाह पढ़ेंगे FAR 2 में बड़े होके, कहें इंशाल्लाह। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड और इक्विपमेंट। अब ये मेरा अकाउंटिंग वाले बच्चों से सवाल है, अकाउंटिंग बैग इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? ऑफिस स्टेशनरी, वो ऑफिस सप्लाईज होती हैं। नहीं सर,
वो मशीन जिसमें प्रोडक्शन नहीं होती, जिससे आप प्रोडक्शन का काम नहीं लेते, बाकी सब उसमें वो आ जाती है। जैसे हमने कहा लैपटॉप भी तो एक मशीन है ना भाई, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, और हमने कहा फर्नीचर भी सर यहाँ पर आता है। क्यों सर? क्योंकि बाकी तमाम चीजें, फर्नीचर भी आपके ऑफिस कहीं कहीं, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, ये सब हम इसमें अगर क्लासिफाई कर दें, फोटोकॉपी मशीन, सर ये तमाम चीजें कवर होती है। तो ये जो पहला स्टैंडर्ड आया, इसने कहा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पीपीई क्या होता है। अब मेरा सवाल है, सर ये जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने आपसे पूछो, ये यहां फॉल करेंगे या यहां पे? कितने लोग कह रहे हैं नॉन करंट में? हाथ उठाएं। सभी कह रहे हैं यस सर, ये 1.5 साल से ज्यादा बेनिफिट हमें देंगे। तो ये कहां फॉल करेंगे? नॉन करंट एसेट्स में। क्या मैं क्लियर हूं कि सर पीपीई कहां फॉल करेंगे? नॉन करंट। सर ये कभी भी करंट एसेट्स नहीं हो सकते? नहीं, ये कभी भी करंट एसेट्स आम हालात में नहीं, कुछ हो सकता है वो देखेंगे। फिलहाल क्या हम क्लियर है सर? पहले आईएएस का नाम क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब आएंगे सर इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ये तो बताएं। सर हमें ये कॉपी करने की जरूरत है, या आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कर लें, ये किसी को करना वरना है तो कर ले। अब हम आएंगे सर हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। हर स्टैंडर्ड में हम कुछ बातें पढ़ेंगे। स्कोप, डेफिनेशंस, इनिशियल मेजरमेंट, ये कॉपी करना है अब आपने। सब्सिक्वेंट, सर कुल मिला के हम जितनी भी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे उनको हमने 5 हिस्सों में तोड़ दिया है। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा स्क्रीन क्लियर है, आवाज क्लियर है? उतना ताहिर बेटा, प्लांट होता है प्लांट एंड मशीनरी। उसको बोलो कि कुछ 1-2 बच्चे कह रहे हैं कि स्क्रीन क्लियर नहीं है, वो देख लो। मैं पढ़ भी देता हूं। स्कोप, डेफिनेशंस, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और डिस्क्लोजर्स, ये 5 चीजें हमने लिखी हैं। सर ये स्कोप क्या चीज है? व्हाट डू वी मीन बाय स्कोप? स्कोप का मतलब होता है बाउंड्रीज। किस चीज की क्या बाउंड्री? अब सुनिएगा, आपके घर में अम्मा और अब्बा ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की हुई होंगी। मतलब अगर आपको कुछ पैसे वैसे चाहिए, वो आप बात करेंगे किससे? अब्बा से, कि यार ये पैसे चाहिए, ये खर्चे, सही है। लेकिन यूजुअली ब्राउन फैमिलीज के अंदर, हमारे अंदर जो बच्चों के दोस्तों वगैरह है, ये इन चीजों पे कंट्रोल ज्यादा अम्मा का होता है। कभी दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना है तो वहां पर आपको इजाजत किससे लेनी है? अम्मा से, है ना सर? अब आप अब्बा के पास जाएंगे, बोलेंगे अब्बू दोस्तों में चला जाऊं। अब्बू इजाजत देते हुए सोचेंगे कि अगर मैंने इजाजत दे दी तो मेरी क्लास हो जाएगी।
तो अब्बू क्या कहेंगे, बेटा किससे पूछ, अम्मा से पूछो, मानते हो? तो सर यही है, हर आईएएस का एक स्कोप है। अगर पूरी अकाउंटिंग में कहीं भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात आएगी तो आईएएस 16 से पूछना है। किसी और आईएएस के पास जाओगे वो अब्बा की तरह हाथ खड़े रख लेगा कि भाई 16 के पास जाओ। तो इसका स्कोप क्या है आईएएस 16 का, कि जहां जहां पूरी अकाउंटिंग में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात आएगी हमारी निगाहें किसकी तरफ जाएंगी, आईएएस 16। तो हम यहां पर लिख देते हैं ऑल काइंड्स ऑफ पीपी ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन बड़ा क्लियर हुई अब? ऑल काइंड्स ऑफ, मेजॉरिटी को क्लियर है, बस एक दो का मसला है शायद वो उनके अंदर। पीपी ट्रांसफर, पीपी क्या चीज है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जी क्लियर, सही है सर। ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात आएगी आपकी निगाहें किसकी तरफ जाएंगी, आईएएस 16 आपको बताएगा कि भैया मेरी तरफ आ जाना। अकाउंटिंग अगर कुछ भी पूछनी है ना, कोई भी अकाउंटिंग है रिलेटेड टू बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी लैपटॉप, कोई भी अकाउंटिंग है, किसकी तरफ देखोगे, मेरी तरफ, मैं बताऊंगा, मेरे अलावा किसी और की तरफ नहीं जाओगे। तो क्या हम यहां तक क्लियर हैं सर? सर आज की क्लास में हमने, अगर मैं समराइज करूं अब तक, जो हमारी क्लास के एंड पे भी समराइज करेंगे और शुरू पे भी समराइज करेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे आपकी याददाश्त पे, आपकी मेमोरी पे पूरा भरोसा है, भूल जाएंगे, है ना? तो सर आपने याद रखना है कि सर आईएएस 16 हमें क्या बताता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। फिर हमने पढ़ा सर एसेट क्या होता है, हर वो चीज जिसके हम मालिक हो या जिसपे हमारा हक हो। हमने कहा जिसके हम मालिक हो, जिसपे हमारा हक हो, मालिक मतलब फर्नीचर एसी वगैरह, हक हो किसी को पैसे उधार दिए, उधार वापस लेना हमारा क्या है, हक है। फिर हमने कहा एसेट्स कितनी तरह के होते हैं, दो, करंट एसेट्स और सर जो करंट एसेट्स होते हैं वो आपको बेनिफिट 1 साल तक पहुंचाते हैं, मैक्सिमम उससे कम भी हो सकता है, जैसे आपकी पेन, रजिस्टर, ये सब चीजें। लेकिन जो नॉन करंट होते हैं, आपका कैलकुलेटर, मोबाइल वगैरह, वो आपको 1 साल से ज्यादा भी बेनिफिट दे रहे होते हैं। क्या हम क्लियर हैं सर? फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा कि जो है हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट्स हैं, उसके अंदर कितनी बातें पढ़नी है। अभी सिर्फ हमने पहली स्कोप को देखा, वो भी सरसरी सा, कि जहां जहां अकाउंटिंग में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात आएगी हम किसकी तरफ देखेंगे। अब सर काजी की क्लास इंशाल्लाह मंडे को है, और मंडे को मोस्ट प्रोबेबली आप लोग केनियस के पेज पे भी देख लेना, या तो मेरा जो नंबर लिखा हुआ है उस पर पूछ लेना मुझसे, ग्रुप पे भी वो मंडे को होगी। वो क्लास किसके लिए लेना जरूरी है, इंजीनियरिंग, मेडिकल और कॉमर्स के वो बच्चे जिनको लगता है कि उनकी अकाउंटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग, जिनको इस बात पे पूरा यकीन है कि मैं तो अकाउंटिंग का चीता हूं, मुझे डेबिट क्रेडिट अच्छे से, वो चाहें तो काजी साहब की क्लास ना ले, लेकिन मेरी नोट कर लो, मेरी अगली क्लास कब है, ट्यूसडे को दोपहर 2 बजे। अगली क्लास कब है, ट्यूसडे को दोपहर 2 बजे। सर काजी की मंडे को होगी तकरीबन 2:30 बजे। 2:30 बजे मंडे का स्केड्यूल क्या है, केएनएस में पहले होगी सर मुनीर की क्लास 10 से 12, उसके बाद कॉस्टिंग है सर तला शाहिद की, और उसके बाद सर काजी की बेसिक क्लास है जो कि लाइव भी होगी, रिकॉर्डिंग भी होगी, सब कुछ होगी। बड़ा स्कोप के बाद लिखा है डेफिनेशंस, इनिशियल, सब्सिक्वेंट। हम मिलेंगे ट्यूसडे को, आप और मैं कब मिलेंगे, ट्यूसडे को दोपहर, और आईएएस 16 को यहीं से कंटिन्यू भी करेंगे। मंडे को सर काजी की क्लास है। दुआओं में याद रखिएगा, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं मेरा बच्चा।